हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, भैया. गुड आफ्टरनून भाई। हाँ, अब हमने ये वर्ड प्रॉब्लम तो यहाँ से कर ली खत्म, है ना। अब मैं बचा हुआ काम पहले फटाफट से आज खत्म करते हैं। ये देखो भैया, फिफ्थ एक्सरसाइज 6.5, इसी के शुरू के क्वेश्चनों पे ध्यान दो। शुरू के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 1 मार्कर काफी आते हैं, ध्यान देना। ठीक है, 6.5। अगले वीक से कोशिश होगी अब एमसीक्यू टेस्ट लेने की, क्योंकि नवंबर एग्जाम एमसीक्यू टेस्ट का है, ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट के हैं। बीए पेपर हुआ था। कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था भैया। क्या टॉपिक आया? रिलेशन इनवर्स मैट्रिक्स। पेपर भेज देना जरूर। हाँ जी भैया। हाँ, अभी तक आप सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपके स्कूल में जितने भी पेपर हुए हैं आप मुझे भेजो। एक तो उसका पीडीएफ या स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, होने के बाद मुझे भेज दिया करो। सर ठीक है। एमसीक्यू वाले भी. हाँ यार, एमसीक्यू वाले ही तो ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू वाले ही ज्यादा जरूरी है, उसी की तो अच्छी तैयारी करनी है। और एमसीक्यू में बहुत वैरायटी होती है, जो मर्जी पूछ लेगा कहीं से भी कहीं तक। ठीक है भैया, तो भेजो, मैं वापस आपको शेयर करूंगा, सारे स्कूलों के होंगे और अच्छा होगा। कराऊंगा भी जो जो प्रॉब्लम रहेंगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो भैया, और 1 मिनट ध्यान देना, एक तो कम मार्किंग में आएगा, एक उसने कोई टेस्ट आपको कहा भी नहीं है। वैसे आपसे नहीं हो पा रहा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ऑब्वियस फर्स्ट थोड़ा सा लंबा होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने खूब भर भर के प्रैक्टिस कर लिया, उससे निकाल भी सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम नंबर में आएगा, और जल्दी आ रहा है और जल्दी कर दोगे। आप में से कोई भी बताना इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो। एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर की, ऑल रियल क्वांटिटी के लिए? जल्दी बोलो। इसकी 0 वैल्यू से इनफाइनाइट. 0 to infinity। सर 0 या 0 से बड़ी होगी। सर नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना। रियल नंबर पे जितने भी रियल पुट कर लो पर स्क्वायर करके, सर पॉजिटिव आएगा या 0 आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0 या 0 से बड़ी है, सिंपल लिख सकते हो आप। अब इतनी सी बात है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर की नहीं, उसमें +3 की वैल्यू चाहिए, इस पूरे का वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ सर 3 ऐड कर दो, ऐड 3 टू बोथ साइड, वो आप लिख देना 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है भैया, यानी आपको पता है इस फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी आएगी। 3 या 3 से बड़ी तो इनफाइनाइट तक जा रही है, नहीं मैक्सिमम तो डिफाइंड है नहीं, मिनिमम डिफाइंड है। यानी आप यहाँ कह सकते हो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 है। ठीक है, अभी तो वैसे यही कह रहा हूँ 3 है, मिनिमम मैक्सिमम पूछिए, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर है भैया? लेकिन ग्राफ ध्यान देना, ग्राफ ध्यान देना, 3 वैल्यू x हाफ पे ला रहा है, x हाफ पे ये पार्ट 0 हो जाएगा और 0 + 3 3 आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 है एट x = हाफ। लेकिन वो पूछा नहीं आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछे आंसर। ठीक है, किसी को मतलब बात छोटी है, लेकिन जरा भी चीज मतलब क्लियर नहीं हुई होगी, मेरे कहने पर डिलीवर नहीं हो पाई, तो आपको पूछना है, मैं दोबारा बता दूंगा, आसान बात है, आराम से समझ में आ जाएगी। एक बारी और बता दो. हाँ, एक बार आप मेरे साथ बोलना, बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? नहीं भैया. यानी इसकी वैल्यू ऑल एक्स रियल वैल्यू के लिए 0 या 0 से बड़ी आएगी। हाँ जी भैया. आपको वैल्यू इसमें +3 की निकालनी है, इसकी +3 की, इसमें 3 ऐड करके क्या आएगा? इन इक्वेशन है, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। आपको पता है इसके आंसर 3 या 3 से ज्यादा आएंगे, सिंपल। 3 हाँ या जी 3 भैया. से ज्यादा में मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी. वो तो डिफाइंड हुआ नहीं। मिनिमम क्या होगा?
3 ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम डिफाइंड हो गई 3 है। क्लियर है ये कि नहीं? एब्सोल्यूट ही क्यों हुई? और कुछ तो है ही नहीं, सबसे छोटी यही है। एब्सोल्यूट में सबसे छोटी ही बोलते हैं ना, कई हाँ सारी जी वजह भैया। दे सकता हूँ। पहली बात, सबसे छोटी यही है, ठीक है, मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट। दूसरा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करेंगे लीनियर आएगी, लीनियर जीरो के इक्वल रखेंगे, एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा। जब है ही एक ही टर्निंग पॉइंट आ रहा, आगे पीछे तो ग्राफ चलता जा रहा है, तो ये लोकल मिनिमा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। हाँ जी भैया। हाँ जी। और वैसे भी उसने लोकल पूछी नहीं है, उसने मैक्सिमम मिनिमम पूछी है आपसे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब कंपैरिजन में ही बतानी है आपको, ये भी ध्यान रख लेना, यानी एब्सोल्यूट ही बतानी है। और कंफ्यूजन बढ़ाएं आगे, जो बच्चे लेट आए हैं अभी चेक कर लेना, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। लेकिन 1 मार्कर भैया जिसको कोई वेटेज नहीं दे रहा ना, कोई छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया शुरू में यार, एमसीक्यू टाइप में 1 मार्कर में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और छोटी मोटी बातें ध्यान से देख लेना। सर इसकी वैल्यू पूछ रहा है और अभी तो उसने कहा नहीं भैया, वो तो मतलब 1 मार्कर भी थोड़ा उलझाएगा, या 2 मार्कर आपको टीचर, तो वो बोल देगा भैया बाय इंस्पेक्शन बता, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनाएगा, नंबर छोटे रखेगा, बोलेगा देख के बता, डेरिवेटिव टेस्ट से करना नहीं है, ठीक है भैया। नहीं तो आप तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, जीरो के इक्वल टर्निंग पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव में डालोगे, नेगेटिव आंसर आया, पॉजिटिव आया, मिनिमम मैक्सिमम बोल के निकल जाओगे। जिस एक्स की वैल्यू पे मिनिमम मैक्सिमम आया डाल भी दोगे, उतना बड़ा भी नहीं है एक्चुअली तो, ठीक है भैया। लेकिन ना आप यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आपने देख लिया क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर हो ना, तो फटाफट से पता लगता है मैक्सिमम मिनिमम। जो अभी लेट आए हैं इसमें भी क्लियर होगा एक बारी परफेक्ट स्क्वायर सर कैसे बनाए, ठीक है। बाद में इंटीग्रेशन में एक जबरदस्त शॉर्टकट हो जाती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, ठीक है, लेकिन वो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। अभी तो आप मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला बना लो सर, ए स्क्वायर जैसा है, जैसे 10th में करते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड 2ab। सर अगर इसे ए स्क्वायर बोल रहे हो तो ए का मतलब तो आपको 3x लिखना पड़ेगा, या 2ab बनाने की कोशिश है भैया। ये 6x हो गया है सर, 12x यानी इंटू 2 और लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 2 का स्क्वायर और चाहिए, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लो, प्लस 2 का स्क्वायर ये लो, फालतू हो गया एडजस्टमेंट लिख दो। और इस पार्ट का अभी हमने कुछ किया नहीं है, प्लस 2 का सेम कॉपी मार दो, ठीक है भैया। अब ध्यान, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलना एक बारी। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, और माइंड में जो सोच सकते हैं वो माइंड में कर लो, ठीक है। लेकिन चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूले के अदर टर्म बच गई फॉर्मूले के अलावा, -4 + 2 -2 आ गया। जो बच्चे लेट आए थे एक बार हैंड रेज देना, मैं उनसे ही बुलवा लूंगा आंसर बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा मैं खुद बोल दूंगा, हैंड रेज दे दो बस, आपने क्लियर नहीं किया हुआ तो, पिछला नहीं पढ़ा ना। हाँ बोल रहे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, भाई इसकी क्या पता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की पता है, प्रियांशु तो बोल भी लेगा। बताओ प्रियांशु, परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसी भी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर, एक्स की जगह कोई रियल नंबर डालो, ये क्या कहां से कहां तक हो सकता है इसका आंसर, जल्दी बोल प्रियांशु। प्रियांशु भाई इतना क्या सोच रहा है, माइक नहीं चल रहा क्या, चैट पे बता दियो, कभी इंतजार कराता रह जाए। और नहीं माइक सर, नहीं, समझ हाँ नहीं आया सर। बोल 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 बोल। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो नो सकती ना, सर। तो कहां से कहां तक हो सकती है वो बताना। या पॉजिटिव। तो जीरो या जीरो से बड़ी ये हो सकती है, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है सर। जीरो या जीरो से बड़ी होगी, लेकिन सर हमें तो मतलब फंक्शन का रिजल्ट चाहिए, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो चाहिए वैल्यू, मतलब 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 की चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट 2 कर लो इन इक्वेशन में बोथ साइड। क्लियर है प्रियांशु? नहीं देखता रहे, अभी देखता यस रहे, सर। 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया। वो आपको पता है इन इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तभी ग्रेटर स्मॉलर होगा, वो नहीं कराया आपने, ठीक है। तो ग्रेटर ही रहेगा, यानी ये जो फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, -2 या उससे बड़ी, ठीक है। प्रियांशु बोल बड़ी से बड़ी कहां तक जाएगी, -2 या उससे बड़ी में मैक्सिमम कहां तक जाएगी? इंफिनिटी। इन्फिनिटी तक डिफाइन नहीं हुई। मिनिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, -2। -2, यानी यहाँ आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -2। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। मिनिमम भी लिखो चलता है, एब्सोल्यूट वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 है, वो भी वही मीनिंग है, वही सेंस है। बोलना भैया। संचित आप लेट आए थे, दिक्कत कोई? संचित भैया नमन को कोई दिक्कत है? नमन बोल दो, नमन का माइक हिला थोड़ा सा। सर ये एक बारी फिर से बताना, हाँ सब्ट्रैक्ट 2 से पहले से। हाँ हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड, चलो अब ठीक है ना।
ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत है, पहले ये बताओ। यहाँ से यहाँ नहीं सर, ये तो क्लियर है। ये क्लियर है। हमें इस फंक्शन को सिंपल करते रहे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की, आ गया। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें। अब आप बोलो, देखो जो बोलेगा वही कर जाएगा, अपने आप ही कर जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर जबकि बेस में वेरिएबल में आप रियल नंबर डाल सकते हो, मतलब कुछ भी डालूंगा, प्लस माइनस जीरो सब बनेगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस। तो इसके आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के? सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने पूरे के हैं। पूरे के आंसर हम देख रहे हैं, बस ऐसे समझो, इस पूरे फंक्शन की ना वैल्यू देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक आएगी। वो कहाँ से कहाँ तक में कोई मिनिमम डिफाइंड है तो वो मिनिमम है, कोई सबसे बड़ी डिफाइंड है तो वो मैक्सिमम है। सिर्फ आप इसमें इसके बारे में जानते हो। सर किसी भी चीज का स्क्वायर करो नेगेटिव होता ही नहीं है, रियल क्वांटिटी का स्क्वायर या तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो तो यहाँ पर मान लो, या पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ये तो कह सकता हूँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा है। इतना क्लियर है कि नहीं पहले? हाँ जी सर। और मुझे तो इस पूरे की नहीं बल्कि इसमें -2 की, मतलब इस फंक्शन का मतलब तो ये था, तो -2 और चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो भैया अगर ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये जो भी क्वांटिटी है जीरो जीरो से बड़ी है, आपको आप इसमें -2 कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 कर दो, तो दोनों तरफ 2 माइनस हो गया। दोनों तरफ इन इक्वेशन में दोनों तरफ सेम बात माइनस कर दी। तो ये आगे इसका मतलब था आपका फंक्शन, ये देखो ये आपका फंक्शन नहीं था, आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई भी -2 है, उससे बड़ी है। और बड़ी तो कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। वो तो डिफाइन हुई नहीं मैक्सिमम, क्योंकि तो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। -2 या उससे बड़ी है, तो सबसे छोटी तो दिख गई -2 है, यानी मैंने बोल दिया भाई मिनिमम वैल्यू -2 है। क्लियर है या नहीं? यस सर, आगे। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे ना मैं ये कह रहा हूँ भैया, समस्याएं सभी को होती है, ठीक है, पूछ लिया करो, बस सोचते मत रहो। क्लास मजा ही तभी है जब आप बोलो। ठीक है भैया, जिसकी जैसी प्रॉब्लम हो रख लिया करो। आप लेट आ रहे हो भाई, कई बच्चे टाइम से नहीं आ रहे, आप 15-15 मिनट लेट आ रहे हो आप, सही बात नहीं है ये। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हुआ? थर्ड पार्ट। एक बारी नमन देख फिर बोलियो, बिल्कुल ही फाइनली हो जाएगा। छोटा छोटा मोमेंट पूछ रहा हूँ। इसकी परफेक्ट स्क्वायर बना रखे हैं। पुष्टि मेहता अभी अभी लेट एडमिट ऐड हुई है, वो भी जरा सुन ले ध्यान से। 2 टाइप हो गए, सेम गए, 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, छूटे हुए क्वेश्चन निपटा रहे हैं। बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ मैक्सिमम या मिनिमम। मैं कह रहा हूँ कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, वो बोलता है बाय इंस्पेक्शन देख के बता दो। वो 1 नंबर में देता है तो कहाँ कौन डेरिवेटिव टेस्ट करेगा, सीधा होगा। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मालूम है। बोलना भाई नमन सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर, पूरे की वैल्यू पता नहीं क्या बड़ी सबसे बड़ी क्या सबसे छोटी, इसकी वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक आएगी, बताना। सर जीरो या जीरो से बड़ी। सर किसी भी चीज का स्क्वायर जीरो या पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक्स की जगह नंबर डालते रहो, मतलब कुछ भी डालो आप एक्स की जगह, या तो ये नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा या जीरो बनेगा। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। यानी ये वैल्यू सिर्फ किसी किसी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू एक्स रियल के लिए जीरो या जीरो से बड़ी होती है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर की ना पूरे की चाहिए, तो इन इक्वेशन का कंसेप्ट है, इसके साथ माइनस चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय -1। वो आप समझते हो, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इन इक्वेशन अपना सिंबल पलट लेगी। सिंपल सी बात है, ग्रेटर स्मॉलर हो जाएगा। फिर 10 ऐड में चाहिए तो ऐड 10 टू बोथ साइड। ठीक है भैया, तो ये 10 - x - 1 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल 10। नमन एक बार ही बोलना, इस जो चाहिए था उसी की वैल्यू आई है। ये +10 है तो ये भी +10 है, ये भी चेक कर लेना, उसी की वैल्यू आ गई है। 10 या 10 से छोटी, बोलो छोटी कहां तक जा रही है? सर इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी। 10 से छोटा माइनस में चले जाएंगे ना सर, -इन्फिनिटी तक जा रही है, वो तो गिरती जा रही है, वो तो डिफाइन हुई नहीं मिनिमम तो। लेकिन 10 या 10 से छोटी वैल्यू यानी सबसे बड़ी तो डिफाइंड हो गई, सबसे बड़ी तो 10 हुई। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? 10 है। बोलना भाई, जो बच्चा लेट आया उसमें किसी को दिक्कत या किसी और को भी कोई दिक्कत, फटाफट बोलना। नेक्स्ट। मिनिमम तो कुछ क्या बोला, एक बार और बोलो, क्या कह रहे हो? मिनिमम नेगेटिव इनफाइनाइट डिफाइंड नंबर है तो बोल दो। आप -इनफाइनाइट बोलने के लिए बोल रहे हो, अगर वहां पहुंच सकते हो तो बोल दो। या -इनफाइनाइट आप कह रहे हो मिनिमम है, जबकि इनफाइनाइट की आपके पास कोई डेफिनेशन ही नहीं, आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। जहां पहुंच ही नहीं पा रहे आप उसे मिनिमम कह रहे हो, है? ऐसे कैसे? ये चमत्कार आप कैसे करोगे, ये बताओ ना। कौन बोला था भाई? नाम दो बच्चों। भव्या बोली थी। भव्या, -इनफाइनाइट कोई नंबर है क्या जहां पहुंच जाओगे? नो सर। तो डिफाइंड हो गया क्या मिनिमम? नो सर। नहीं हुआ ना, ठीक बात है ना। ओके।
gx इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 1। भैया ग्राफ वैसे तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्स खाली एक्स क्यूब देख लो, एक्स क्यूब प्लस 1 को भी छोड़ो आप, अलग से डेरिवेटिव टेस्ट करके बता दूंगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर वगैरह तो बन नहीं रहा। लेकिन सिर्फ y इक्वल एक्स क्यूब, अगर 11th का ग्राफ याद आता हो जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, तो इसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, उल्टा एस होता है वैसे तो। क्या बन रहा है यार, ये होता है इसका ग्राफ। ठीक है, मतलब वो 0 पे 0 ऐसे सोच लो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, ये लो कोई ऐसी शेप आ जाती है। तो आपको बड़ा अच्छे से फील आ रहा है, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है भैया। मैक्सिमम डिफाइन है नहीं, मिनिमम डिफाइन है नहीं, टर्न नहीं हुआ था। ठीक है, वहां भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। लेकिन बच्चा मतलब इस बात को मान ले, ऐसे सोच ले, हर बच्चे की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है ना भैया, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, भाई टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं, रुका तो है नहीं कहीं ग्राफ। इतना तो आप समझ रहे हो, लगभग 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 आपको शेप तो पता ही है, ये शेप होता है इसका। ना तो अपवर्ड रुक रहा है ना डाउनवर्ड रुक रहा, कॉर्नर पे तो मिनिमम मैक्सिमम है नहीं, टर्निंग पे हो सकती है। अगर टर्निंग पॉसिबल होगा तो जरूर हो सकती है, चेक कर लेते हैं। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, फॉर टर्निंग पॉइंट मैंने स्लोप 0 के इक्वल रख दिया, एक टर्निंग पॉइंट आया है। लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट याद है, जो मेरे ख्याल से एक या दो बारी बोला है, बस एक ही बारी बोला होगा शायद, उसका क्वेश्चन भी दोबारा लौट के नहीं आया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वक्त बोल रहे थे, दो दो तीन बारी बोल लिया वैसे तो, कि यार जो टर्निंग पॉइंट आया उसके लेफ्ट पे भी ग्राफ बढ़ रहा हो, पॉजिटिव हो, और उसके राइट पे भी ग्राफ बढ़ ही रहा हो, टर्न कर गया लेकिन ग्राफ बढ़ ही रहा हो, पॉजिटिव ही हो स्लोप, तो ऐसे पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ऑब्वियस ज्यादातर तो ये होता है लेफ्ट बढ़ रहा है तो राइट गिर जाए टर्निंग पॉइंट के, लेकिन नहीं गिरा, बढ़ गया, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती। लेफ्ट भी बढ़ी रहा था, राइट भी बढ़ी रहा था, नेचर चेंज हुई नहीं। ठीक है, कि उल्टा यू या सीधा यू कुछ आ जाए, हम एब्सोल्यूट लोकल कुछ तो बोलें, कुछ नहीं बोल पाएंगे हम, वहां मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक शॉर्टकट बताया था, चेक कर देंगे हम, बात चेक करने की नहीं कह रहा मैं। उसके लिए एक शॉर्टकट बताया था, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर से जो आपके टर्निंग पॉइंट आएंगे वो ऑलवेज इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे। तो आपका ये प्री स्टेप ये था जिससे आप एक्स निकाल रहे थे, ये था। ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है भैया, इवन पावर वाला फैक्टर है, इन्फ्लेक्शन है, दिख रहा है। मतलब एक नंबर में आएगा तो सीधा बोल दोगे यार टर्निंग पॉइंट एक है, वो इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वैसे भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता, और पहले मैक्सिमम मिनिमम पे मत जाना। इन्फ्लेक्शन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा बारी सुना था, कि टर्निंग पॉइंट तो है लेकिन एक्स क्यूब का ही ग्राफ सोच लो, खाली एक्स क्यूब का भैया, टर्निंग पॉइंट है तो 0, लेकिन उसके लेफ्ट बढ़ रहा है तो राइट भी बढ़ेगा। ठीक है भैया, उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वहां मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। ठीक है भैया, क्योंकि नेचर बदली नहीं वहां पर। तो या तो सीधा आप यहाँ 1 मार्क करो, कम मार्किंग में वो सीधा दिख रहा है, इवन पावर से आया सर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नहीं होता। नहीं तो तुम्हें वैसे दिख रहा है लेकिन तुम्हें राइटिंग पूरी करनी है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे मत जाना भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। एक मिनट चेक करके देख लो, क्योंकि अब आज तक तो फेल भी नहीं हुआ, हमने जितने क्वेश्चन में किया सक्सीड ही हुआ है। यार ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, आप रफी देख लो, इसका सेकंड डेरिवेटिव 6x है, उसमें 0 डाल दोगे, ना प्लस का आंसर आया ना माइनस का, तो इसका मतलब ये नहीं है, इतनी जल्दी मत बोलना इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब वो कमी है। अगर मेरे को सोच के बताना है, कोई रेटाफिकेशन भी नहीं यूज करना, तो मैं अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, मान लो किसी बड़े क्वेश्चन में कर रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डाला, आंसर 0 आ गया, प्लस माइनस नहीं पता लगा, मैं बोलूंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल है। अब मैं वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाऊंगा, जो सिर्फ आपने एक बार ही समझा और मात्र एक क्वेश्चन में यूज किया है, बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो तो कंसेप्चुअल है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में टर्निंग पॉइंट का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट डालेंगे, मान लो स्लोप गिरता हुआ है, राइट हैंड पॉइंट डालेंगे टर्निंग पॉइंट का, मान लो स्लोप बढ़ता हुआ है, यानी ये सीधा यू है, यानी यह मिनिमम है। लेकिन लेफ्ट स्लोप बढ़ता हुआ है, राइट गिरता हुआ है, उल्टा यू है, यानी ये मैक्सिमम है। लेकिन लेफ्ट भी बढ़ता हुआ है, राइट भी बढ़ता हुआ है, तो फिर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा कंसेप्ट से कर लेना, क्योंकि जब हम सैंपल पेपर और एक्स्ट्रा करेंगे ये चीजें आएंगी, और बड़े क्वेश्चनों में और बड़ी मार्किंग में आएंगी, डिस्क्रिप्टिव में करनी पड़ेगी हमें। ठीक है भैया, तो x इक्वल 0 आ गया, वैसे तो 1 मार्किंग में तो काम खत्म है, परफेक्ट स्क्वायर इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। लेकिन फिर मैंने सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जाऊंगा, मुझे वैसे भी दिख रहा है इन्फ्लेक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव जाऊंगा नहीं मैं। ठीक है भैया, तो एक लेफ्ट हैंड पॉइंट में 0 से जरा सा छोटा स्लोप में डाल लेता हूँ, -1 डाल लेता हूँ। ठीक है भैया, तो वो मेरा -3 आ गया। और एक राइट हैंड पॉइंट पूरा सोच लेना, क्योंकि भूल गया हो कोई तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज इसी वक्त हम इस बात को तैयार नहीं कर सकते, चाहे पूरा ना पता है कि नहीं पता। सर टर्निंग पॉइंट 0 आया, उसका एक लेफ्ट पॉइंट डाले स्लोप गिर रहा है, उसका राइट पॉइंट डाले सर स्लोप बढ़ रहा है, तो ये तो सीधा ही हो गया, मिनिमम होगा ये। ठीक है, नहीं मैंने कुछ घोटाला कर दिया यार, आएगा ना -1 पे। ऐसे भी होता है। ठीक है भैया, खैर माइनस बता यार,
यही दिन देखने रह गए थे। -1 का स्क्वायर, ध्यान कहाँ है, +3 है, +1 का स्क्वायर भी +3 है सर। लेफ्ट पे भी सर स्लोप पॉजिटिव ही है, राइट पे भी स्लोप सर पॉजिटिव ही है, वहां पर वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता, यानी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ बस अगर प्रॉपर लिखना हो तो साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, implies that x = 0 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब पहले ये सोचो आप कि यहाँ पर इसके लेफ्ट पर भी बढ़ रहा है तो राइट पे भी बढ़ ही रहा है। ठीक है भैया, फिर ये सोचो लेफ्ट पे भी बढ़ रहा है राइट पे भी बढ़ रहा है, रुका तो है ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे हो जाएगा। implies that function has neither minimum nor maximum value at x = 0। इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मिनिमम की तो पूछ बची हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा में कंसेप्ट बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वो भी वर्ड प्रॉब्लम की ही करनी है कुछ की। एक बारी जरा ईमानदारी से वो बच्चे हैंड रेज कर दो जो कल का पेपर किसी भी वजह से नहीं दे पाए। ठीक है, जो कल का टेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि उससे काफी अच्छी तैयारी होनी थी आपकी। जितने भी हैं काफी हो सकते हैं भाई। आज या कल की, मैं वैसे हमेशा ये बात नहीं बोलता, लेकिन आज या कल की विंडो में आपको ये 1 घंटा लेके उसको पहले तैयार कर लो। आपका तैयार नहीं है तो दोबारा से प्रैक्टिस मार लो। ठीक है, और फिर वो टेस्ट की तरह से 1 घंटा आराम से अकेले बैठ के पेरेंट्स के सामने बैठ के टेस्ट दे दो और हमें भेज दो। तो उसकी एक तो प्रैक्टिस हो गई, एक तुमने टेस्ट के लिए कर ली, एक टेस्ट लिखते हुए कर ली, फिर हमने चेक करके कोई गलती होगी तो बता दी, तो बस सारे साल का काम ही खत्म हो गया ना सबसे अच्छे टॉपिक का। नहीं तो फिर आप बाद के लिए प्रॉब्लम छोड़ लोगे भाई। किसी की कोई 1-2 ऐसा होगा, हर तरह की वैरायटी होगी इसमें, सर मैंने किया नहीं, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, वीडियो सेक्शन पे जाके कर ले भाई 2 घंटे बैठ के। ठीक है, पहली किताब में कहीं नहीं फंसोगे, ध्यान देना, जब हम मतलब एक्स्ट्रा और सैंपल पेपर घुमा देंगे। बस आप कहीं कहीं किसी को ये लग रहा होगा जो आज की मेहनत नहीं कर रहा, मेरा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बर्बाद ना हो जाए, तो भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है। हमने तो करा लिया और हम आगे भी करा लेंगे, ये मेहनत जरा ढंग से कर लो। आगे आ जाओ जरा फटाफट। तो कुछ कह रहे हो तो बोल दो। सर वो मेरा सर नेक्स्ट ट्यूसडे तक सर पेपर है स्कूल में, तो कर नहीं पाऊंगा सर टेस्ट वो। अच्छा, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है mod of x + 2 -1, सॉरी। अच्छा एक बारी जल्दी से बताओ, अकेला मॉड हो, लीनियर का मॉड, इसका ग्राफ खूब बना रखा, अब तक तो याद भी होगा भैया। ठीक है, वी शेप ग्राफ होता है। मॉडुलस की वैल्यू बताना, तो भाई तुम्हें सिर्फ मॉड की, लीनियर के मॉड की तो पता है। बताओ क्या 0 या 0 से छोटी या 0 से बड़ी, जल्दी से बोलो। अरे बोलो, इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है, इतने सारे सुन रहे हो, जल्दी बोलो। 0 है 0 से बड़ी। 0 से अरे बड़ी। यही तो होता है ना यार, 11th में कितना डोमेन रेंज कराया यार, कितनी बारी ग्राफ बनाए इसके हैं। वी शेप ग्राफ है सर, -2 पे 0 हो जाएगा, ये नुकीला पॉइंट है, ये भी ध्यान रखो, प्रूफ भी कर चुके हैं। शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, दोनों चीजें प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, टेबल से ग्राफ बना सकते हो, सारी तो नॉलेज होगी तुम्हारी। सर इसकी वैल्यू मतलब फंक्शन का रिजल्ट मतलब y ना, हर पॉइंट की y पोजीशन देख लो यार, अब छोटे बच्चों की तरह पढ़ोगे क्या। इस पॉइंट की y पोजीशन 0 है, इन सब की पॉजिटिव है, इन सब की पॉजिटिव है, इन सब की पॉजिटिव है, कहीं से भी देख लो। तो सिर्फ मॉड का रिजल्ट तो 0 है, 0 से पॉजिटिव होना चाहिए अगर x जो भी रियल डालो। तो लिख दो ऊपर, वी नो दैट x + 2 > 0। तो वो x + 2 नहीं, mod of x + 2 -1 की पूछ रहा है, तो वही इक्वेशन जैसे हम पिछली वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट 1 कर लो। ठीक है भैया, तो x + 2 का मॉडुलस -1, अब इधर -1 करोगे तो उधर भी करोगे। एक बारी सारे बोलो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है, जल्दी से बोलो 2-4 बच्चे। -1 या उससे बड़ी तो इनफाइनाइट तक जाएगी, वो तो डिफाइन हुई नहीं, यानी मिनिमम डिफाइन हो गई। मैक्सिमम तो चलती जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मिनिमम डिफाइन हो गई, मिनिमम वैल्यू इज -1। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी जल्दी तेज से तेज करना। ऊपर ये भी पढ़ लेना, उसने कहा मैक्सिमम मिनिमम बताओ अगर पॉसिबल है, यानी हो सकता है शायद किसी में पॉसिबल नहीं भी। भैया आप कौन सा क्वेश्चन करा दो? सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3.5। भैया वो अभी ज्वाइन किया है, वो नेटवर्क चल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ में आया नहीं आया? भैया अभी ज्वाइन किया, पता नहीं, चेक कर भैया, बाद में रिकॉर्डिंग देखी। चल अगला वाला भी सेम टाइप है वैसे तो, उसको देख बोल लियो अगर ना समझ में आया तो, कोई खास बात है नहीं। मतलब -mod of x + 1 + 3, हर आप ही बोल दो एक बारी, सिर्फ mod of x + 1, सिर्फ मॉडुलस का रिजल्ट क्या कभी नेगेटिव होता है या 0 से बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है भैया, 0 भी हो सकता है सर, -1 डालेंगे, -1 + 1 0, 0 का mod 0। बाकी कोई मर्जी रियल डाल लो, पॉजिटिव आएगा,
नेगेटिव का मोड तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी पूरे का आंसर तो पता नहीं यार, इस पूरे के आंसर पता लग जाए कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो कंपेयर करके मिनिमम और मैक्सिमम तो बता ही सकते हैं। हमने कहा पूरे का तो पता नहीं, मॉड ऑफ x प्लस 1 एक जनरल नेचर है, 0 या 0 से बड़ी होगी। ये क्लियर है हर्ष पहले? हाँ भैया। ठीक है, तो अगर मान लो इसी की सिर्फ इतने की पूछ ले, मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो आप कह रहे हो भाई इसकी वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, तो बड़ी तो इनफाइनाइट तक जाएगी, डिफाइंड नहीं हुई मैक्सिमम, लेकिन 0 या 0 से बड़ी इनफाइनाइट तक जा रही है तो मिनिमम 0 हो जाती है। लेकिन सिर्फ इसकी पूछी नहीं है, तो इस gx की पूछी है। सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इन इक्वेशन को -1 से, तो यहाँ माइनस बन जाएगा, मतलब सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सेम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई में ग्रेटर स्मॉलर होता है, जरूर याद होगा इन इक्वेशन में। सर फिर +3 भी चाहिए तो ऐड 3 कर दो, ऐड 3 टू बोथ साइड, तो ये 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल, इधर भी 3 ऐड कर दो, यानी पूरे का आंसर 3 या 3 से छोटा आ गया। इस पूरे का रिजल्ट 3 या 3 से छोटा आएगा, 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट को हम पकड़ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, यानी स्मॉलेस्ट तो डिफाइन नहीं हुई। लेकिन ये 3 या 3 से छोटे में भैया सबसे बड़ा आंसर तो 3 हो गया ना, मैक्सिमम डिफाइंड हो गई। इसको फील में कोई दिक्कत है तो बताना हर्ष। नहीं भैया, क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू इज 3। नेक्स्ट sin 2x प्लस 5, बहुत सिंपल चल रहा है भैया है। अच्छा sin 2x प्लस 5 की पूछ रहा है। आप सब जानते हो भैया, मतलब एक बार ये चेक कर लेना, डोमेन रेंज की तो अभी बहुत जरूरत पड़नी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फंक्शनों की। आपको याद होगा नंबर लाइन से 11th में बोलता था मैं कि साइन और कॉस की रेंज मतलब आंसर, एंगल जो मर्जी पुट कर लो, ठीक है, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, ये अभी इनवर्स सिको में भी बहुत काम आएगा ये सोचने में, ठीक है, अगर सोच के करते हो कहीं कहीं चीजें तो। ठीक है भैया, और सेक और कॉसेक, सेक कॉसेक की रेंज रफ बातें हैं, सेक कॉसेक की रेंज माइनस इनफाइनाइट से क्लोज -1 और क्लोज 1 से इनफाइनाइट होती है, सेक कॉसेक की नंबर लाइन से याद रखते हैं। और सिर्फ tan और cot की रेंज पूरी रियल नंबर होती है, सारा रियल नंबर आंसर आता है। नंबर लाइन से ऐसे याद रखने को कहा था। अभी उसने sin 2x प्लस 5 की बस बोल रहा भैया मैक्सिमम मिनिमम बता दो, कोई डेरिवेटिव टेस्ट मत जाना भैया। सारे बच्चे बताओ सिर्फ sin x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, x जो मर्जी पुट कर लो, sin x -1 to 1 -1 से 1 और sin 2x की -2 से -1 से 1। हे भगवान ऐसे -1 घोटाला से मत 1। कर देना, मैं इसलिए पूछा था ऐसे, क्योंकि आप भी ना पेपर में ऐसे खेलते हो, अभी तो मैं कुछ भी कह दूंगा, मानना पड़ेगा आपको बाद में। सर sin x की -1 से 1 थी तो sin 2x की -2 से +2 तक चली गई। अरे भाई इनपुट है, इनपुट है, साइन का डबल नहीं है, एंगल का डबल है। अरे एंगल तुम यहाँ पूरी रियल नंबर डालोगे तो रियल नंबर का डबल करोगे तो पूरा रियल ही तो रहेगा, और कहाँ जाओगे, रियल से बाहर कहाँ जाओगे, है? तो इनपुट फिर भी वही है तुम्हारे, तो आंसर तो तुम्हारा sin 2x का भी -1 से 1 तक ही आएगा। ठीक है, बोलो भाई किसी को दिक्कत है तो पहले इसी पे अड़ जाओ, अगर दिक्कत है तो बोल देना है, मतलब बात वैसे तो छोटी है लेकिन मान लो किसी को हो समस्या तो। अरे x रियल होता है अगर तो उसका डबल भी तो ऑल रियल ही तो रहेगा, तो यहाँ सारे रियल नंबर पुट कर रहे हो और साइन में सारे रियल नंबर पुट होते हैं, और नॉट डिफाइंड कभी होता ही नहीं है, और उसके आंसर -1 से 1 तक आते हैं। सर sin 2x का तो पता है, वो तो sin 2x प्लस 5 के पूछ रहा है, तो भाई इन इक्वेशन है 5 ऐड कर ले, ऐड 5, ठीक है, ऐड 5 टू इनइक्वालिटी, तो -1 + 5 4 हो जाएगा। ये sin 2x ब्रैकेट उसने प्रॉपर डाला है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, +5 और यहाँ 1 + 5 6 आ जाएगा। इस बार दोनों डिफाइंड हुई है, एब्सोल्यूट मिनिमम 4 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 6 है। ठीक है भैया, तो मिनिमम मैक्सिमम ही लिखो आप, एब्सोल्यूट वर्ड को छोड़ो। मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 6 है, कोई दिक्कत है तो बोलो। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है, मैं रीजॉइन कर लूं? हाँ जी कर लीजिए। जल्दी से करना भैया, जल्दी से करना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे आती है? ग्राफ सर एक परपेंडिकुलर पर बेस वाला मेथड था, क्या परपेंडिकुलर बेस? सर वो मेरे को सर रेंज बता दीजिए सर सबकी, जैसे सर भूल जाता हूँ सर। नंबर लाइन से हो जाती है मेरे भाई, वैसे तो एक्चुअल ग्राफ है तो रटाने का जुगाड़ सा बना रखा है हमने। साइन कॉस की रेंज ये है, क्लोज है, कॉर्नर लेने हैं, ठीक है, ये साइन है, ध्यान देना। सर फील से ग्राफ बना ले, 11वीं की क्लास चला जा, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, 6 के 6 ग्राफ बनवाए थे 11वीं की क्लास में, उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर है तो जिसकी,
ठीक है। नहीं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताई थी तुम्हारे वाले में। डोमेन, रेंज, कॉन्टिन्यूटी, 3 चीजें बताई थी, वो फील है। ठीक है, और वो 4 बारी ग्राफ बना लेगा, वो पिक्चर दिखती है, बहुत बच्चों को दिखती है जो बना के रखते हैं। ठीक है, वो फील तेरी मेहनत से आएगा, तो छोड़ इसे फिर। आगे बात समझ में आ गई? अरे अपनी मैथ्स की किताब उठा ले के 11वीं की, उसमें ग्राफ बने पड़े हैं सारे के सारे, साइन कॉस टेन के ट्रिग्नोमेट्री में बने होंगे, उसको ध्यान से देख ले, तो उसमें डोमेन नेम दिख जाएगा, हर पॉइंट की एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन। ओके भैया। ठीक है, तो इस वक्त सोच रहा हूँ कि मैं आधा घंटा लगा दूंगा ग्राफ बनवाने में, वो तो होने वाला नहीं है, मतलब मैं 12th में ही नहीं बनाऊंगा पूरी में। ठीक है भैया, क्योंकि जो काम चला गया पिछली क्लास का चला गया, और अब वो लाइन लेंथ देने वाले नहीं हम। खैर ध्यान से देखते रहना। एब्सोल्यूट मिनिमम, अच्छा तू तो पिछले साल था ही नहीं ना, तेरे को क्या पता। एब्सोल्यूट मिनिमम वैसे बाकियों को भी नहीं पता, टेंशन मत लियो, सब भूले पड़े हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम 4 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 6 है। ठीक है भैया, एक बार यार ये बताओ ना, आप अपनी किताब में देख के ये 4x + 3 में मतलब कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कहीं लगा है? नहीं भैया। नहीं भैया। तो भैया दोनों भैया। तरीके से पीछे एक बार आंसर देख के बताना यार, इसका क्या है, उसी हिसाब से करा देंगे। क्योंकि ये एंगल है तो बात अलग हो गई, तब तो -1 से 1 है भाई, 1 मिनट ऐसे देख लो। अगर ये एंगल है तब तो बताने की बात नहीं, अगर x रियल है तो उसका 4 टाइम भी रियल है, और 4 होगा नहीं ऐसे। 1 मिनट फालतू की बात है, सुन लो। मान लो एंगल है, क्लियर नहीं किया ना, बुक की गलती है। ठीक है भैया, तो ये एंगल है तो भैया x रियल है तो 4x + 3 ऑल रियल है, और उससे -1 से 1 तक वैल्यू, मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, तो इतना घटिया कोई पूछेगा ही भैया नहीं। मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 4। हाँ बस ठीक है, वो बात जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो बस, वो किताब की कमी है, पिछली बारी क्लियर कर दिया, लेकिन मॉड बोल दिया इस बारी मॉड बोल दिया भाई। ठीक है, आप ध्यान रखना जरा थोड़ा सा। ठीक है, किसी से पूछ लो, है कोई बताने वाला? बोला मैं बताऊंगा भाई, वही है, सिंपल था है। दिव्या मित्तल खेलेगा? जल्दी बोलना यार, मित्तल साहब, मित्तल साहब, गला सूख गया क्या? अरे इतना जबरदस्त बच्चा है तू, प्रतिभा का टॉपर, बोलता क्यों नहीं? चैट बॉक्स खोल चल। नहीं आप बोलेगा माइक खराब है मेरा, नहीं बोल रहा, हटा। ठीक है, निश्चय बताएगा यार, छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं है। निश्चय भैया, साइन 4x के -1 से +1 तक है, तो ये तो नॉर्मल है बच्चों, सब देख लेना, कुछ जरूर खास है कि मैं ऐसे टोक रहा हूँ, छोटा मूवमेंट है लेकिन है। तो साइन 4x + 3 की भाई सब में 3 ऐड कर दो, ये तो आप में से कोई भी कर लेगा, -1 + 3 2 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। आया ही नहीं यार, ये मूवमेंट तो आया नहीं वो बढ़िया वाला। भैया माइनस ना, एक साइड पे माइनस अगर आ जाता तो। हाँ खैर, इसकी खत्म कर तू, अब तो कुछ बढ़िया है ही नहीं। मॉडुलस की पूछी है तो क्या करूं फिर, कुछ है ही नहीं वो बोलने भैया के कुछ लिए। फर्क ही नहीं कुछ पड़ना। फर्क ही नहीं पड़ना, छोटी सी बात है। मैं वो मूवमेंट बना देता हूँ, 1 मिनट रुक के रखना, सारे रुक के रखना। ठीक है भैया, ये तो आ गया भैया, इसमें कोई खास बात नहीं हुई। देखो साइन का जिस मर्जी डोमेन, सभी डोमेन पे डिफाइंड होता है, -1 से 1 तक आंसर आता है। फिर sin x + 3 का 3 ऐड कर दो, तो सब में 3 ऐड कर दिया, ये तो नॉर्मल है, तो आप किसी को भी सिखा लोगे हाथों हाथ। लेकिन सर sin 4x + 3 नहीं, उसके मॉडुलस की चाहिए, तो मॉड कर दो। ठीक है, 2 से 4 तक आंसर आ गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि मान लो कोई भी क्वांटिटी हमने आपको ऐसे दी कि x + 3 हमारा -1 से 5 तक है। ठीक है, ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगा, -6 से 5 तक है ऐसे। ठीक है, अब बोलना है एक बारी ये मूवमेंट कभी गया आप सबके सामने। ठीक है, कौन बोलेगा? दिव्यम अब बोलेगा, मैं कह रहा हूँ इसके मॉड की चाहिए, बता दे दिव्यम। दिव्यम भाई बोल नहीं पा रहा आज, जरूर कोई बात है, मैं चैट बॉक्स पढ़ देता हूँ। आप किस, नहीं कौन है? साउंड अटक रही है बहुत, मेरी नहीं अटक रही, तेरे मोबाइल की अटक रही है, जो भी है भाई। ठीक है, उसका इलाज करा। खैर ध्यान से देखते रहना। ठीक है, निश्चय से नहीं, निश्चय नहीं बोलेगा भाई, कोई भी बोल दो, पूरा बैच। 6 से 5 तक। हाँ सिंपल सा सर, इसमें घबराना क्या था? 3 से 5। क्या क्या दोबारा दूसरा बच्चा क्या बोला? 6 से 5 तक तो अच्छा सा लगा था, दूसरा क्या बोला? 3 से 5। 3 से 5, क्या कर रहा है तू? ठीक है, 0 से 6 नहीं हो जाएगी? ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये है तुम्हारी कमी, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे तुम। ठीक है, एक बारी यार वो निश्चय भी बोल देगा, निश्चय है ही नहीं, गायब भी हो गया। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपको क्या मतलब मॉड आप एक एक सिंगल सिंगल नंबर का कर रहे हो? कर तो वैसे सिंगल सिंगल का रहे हो,
इसका मॉड लगा दिया, -6 का मॉड +6 लगा दिया, ये 5 लगा दिया। मतलब ये कह रहे हो तुम्हारे ना इसके आंसर 6 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, और ऐसे दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है जो 6 से बड़ा और 5 से छोटा है। यानी तुमने तो इसकी रेंज ही खत्म कर दी, किसका कोई आंसर आएगा। ठीक है, क्या मैच चल रही है तुम बच्चों की। भैया ध्यान से सुनो, सब गलती करते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं क्योंकि सोचना तो सीखा ही नहीं ना, ऐसे रट रहे हैं सभी, सब जगह मोड लगा दे। मुझे बताओ ये -6 से 5 तक कोई दो ही नंबर है, या -6 से 5 तक इनफाइनाइट नंबर है तुम्हारे पास इस वक्त इस स्टेप में। इस स्टेप में आपके पास x+3 का मतलब क्या है, सिर्फ कोई दो नंबर या -6 से 5 तक के सारे, ये बताओ पहले। इनफाइनाइट सारे सारे। सारे है ना, तो सब पकड़ लो। अब सबको ऐसे बोलो, ये लो जी, सबको हाथ में भरो, बोलो तुम्हारा मॉड करना है। तो प्लस वाले और जीरो तो कहेंगे भाई हमारा मॉड करके तो हम खुद ही आएंगे वापस, लेकिन ये माइनस वाले जीरो से -6 से जीरो के सारे कहेंगे भाई तुम हमारा मॉड कर दोगे, तो हम तो सारे प्लस के बन जाएंगे, यानी जीरो से कहां तक पहुंच जाएंगे। इन सब का मोड बताना कहां से कहां तक पहुंचेगा, बोलो तो 0 से सही। 6। 0 से 6 तक। ठीक है, तो बताओ जब आपने मॉड किया तो कॉर्नर का मॉड कर रहे हो या पूरी कंडीशन का मॉड कर रहे हो। सर कंडीशन थ्योरी सोच रहे हैं हम, यानी हमने इसका मॉड किया तो आंसर ये हो गया। मतलब बच्चा तो जो सोचना ना, तो बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो तो बेचारा कहेगा 0 से 6 का आ गया, -6 का मॉड 0 कर दिया और 5 का मॉड 6 कर दिया, तो बेचारा गरीब ही होगा, इतनी छोटी सी बात भी नहीं सोचता, इतने सारे नंबरों का मॉड कर रहा है। ठीक है भैया, 0 से 5 का मॉड 0 से 5 आएगा, -6 से 0 का मॉड 0 से 6 आ जाएगा, मिला के लिख दे सारे आंसर, ये सारे आंसर है तेरे। क्लियर है कि नहीं। ठीक है भैया, तो ये मोमेंट कभी कभार आ जाए तो संभालना इसे, ठीक है, सोचने की बात है, बहुत छोटी सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिफ्थ, hx इक्वल x+1, बच्चे को सीधा लिख देना चाहिए, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, फंक्शन डज नॉट हैव नाइदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सर ऐसे कैसे कह दूं, 50 तरीके हैं सोचने का। अरे लीनियर है, तेरे को लीनियर का ग्राफ नहीं पता क्या, तेरे को नहीं पता क्या, ये ग्राफ होता है लीनियर का, स्ट्रेट लाइन, और दोनों तरफ बढ़ती रहती है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये लीनियर है, तिरछा ग्राफ है इसका। ठीक है भाई, और तिरछा ग्राफ है तो ना मिनिमम डिफाइंड ना मैक्सिमम, और टर्न तो करेगी नहीं, कॉर्नर पे रुका नहीं और टर्न करेगा नहीं, तो मिनिमम मैक्सिमम कहाँ डिफाइन हो जाएगी, घटता जा रहा है मिनिमम, -इन्फिनिटी थोड़ी बोल दोगे, मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी थोड़ी बोल दोगे, तो सीधा बोलो कि लीनियर फंक्शन है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि सर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, जब स्लोप कहीं रुक ही नहीं रहा तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिफाइन हो जाएगी, स्लोप 0 ही नहीं हो सकता, टर्निंग भी नहीं है, कॉर्नर पे रुका भी नहीं है। ठीक है भैया, लेकिन 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 यहाँ पर कुछ है। ठीक है भैया, -1 से 1, -1 से 1 एक्स ब्लॉक देखना यार, नई किताबों में है क्या, ये होना तो नहीं है भैया। है भैया। है। पीछे आंसर बताओ पहले इसका क्या है, फिर बात करेंगे, जल्दी से देख के बताओ। neither minimum Neither nor minimum maximum. nor maximum. गड़बड़ है भाई, जब तुम x बिलोंग टू -1 to 1 कह रहे हो, फिर इसे क्लोज कर लो भाई, मतलब आप दो तरीकों से सुन लो, ये तो गलत है, इसको तो उड़ा दो यहाँ से, पहला क्वेश्चन। ठीक है भैया, अब वही बात है, इसका ग्राफ बढ़ता घटता जा रहा है भाई, तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है भैया, तो दूसरा इसको भी सुन लो, हाँ सारी फील ले लो, मैं करेक्शन भी नहीं करा रहा, मान लो यही दिया हुआ है, तो यार -1 से ग्राफ बनाना है, -1 पर -1+1 ये 0 लगभग ऐसे आ गया। एक मिनट, बच्चा बोलेगा -1 तो डालना ही नहीं था, अब कर रहा हूँ ना बात, एक मिनट रुक तो जा, सुन तो ले पहले, 1 डाल दो, 1+1 ये 2 आ गया। ठीक है, तो -1 डाल नहीं सकते थे, चलो ये 0 नहीं आएगा, 1 डाल नहीं सकते थे, कॉर्नर तो छोड़ने हैं, तो बीच की तो ग्राफ है। ठीक है भैया, बीच की तो ग्राफ है। ठीक है, अब बताना कोई मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन हुई, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। यस सर। क्या मिनिमम, क्या मिनिमम, क्या टर्न तो करा नहीं, कॉर्नर पे रुकता, कोई क्लोज इंटरवल देता तो वहां हो जाता। सुनते रहे ना, दो तरह के फील में सारी चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, सर यहाँ ग्राफ रुका तो नहीं है, उसने तो -1 को छोड़ ही दिया यार, मैंने ग्राफ गलत नहीं बना दिया, एक सेकंड रुकना जरा, ग्राफ गलत बना दिया, y इक्वल है x+1, ठीक है, x की जगह -1 पुट कर रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है ऐसे ही है ना। हाँ अभी सुनो सुनो ध्यान से सुनो, छोटी सी बात है, -1 पे 0, 0 पे 1 और 1 पे 2, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे है, लेकिन आप कॉर्नर पुट नहीं कर सकते तो ऐसे है, तो किताब जो कहना चाह रही है बिल्कुल ही ठीक है।
ठीक है, बीच में टर्न करा नहीं, मैक्सिमम मिनिमम हो नहीं सकती, कॉर्नर आपने इंक्लूड कराया नहीं तो वहां भी कैसे बताते, तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम बोल दो। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हो तो आप बोलोगे सर वो -1 से मतलब -1 नहीं पुट कर सकते, उससे जरा से बड़े पे तो वो मतलब 0 से जरा सी बड़ी हो जाएगी ना, मिनिमम 0 पॉजिटिव, मिनिमम 0 पॉजिटिव, 0 से जरा सी बड़ी। ठीक है भैया, तो ये फालतू की बात है भैया, मतलब कि मतलब इतना बाल का खाल नहीं खींचना, तो अपने टॉपिक के हिसाब से लाइन लेंथ पे रहते हुए नाइदर मिनिमम नॉन मैक्सिमम बोल देंगे अगर -1 कह रहा है, क्योंकि कॉर्नर इंक्लूड कराए नहीं तो कॉर्नर पे सोचना नहीं, बस ऐसे सोच लो बीच में कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं, मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि बाकी बातें बोलूंगा आप डाइवर्ट हो जाओगे। ठीक है, कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, चाहे रियल पे पूछ ले चाहे ओपन पे पूछ ले, क्लोज से पूछता पक्का हो जाती, क्लोज से पूछता पक्का हो जाती। नेक्स्ट, सीधा लिखना है, स्लोप पॉजिटिव है, मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, टर्निंग पॉइंट कोई नहीं है उसका, बस इतनी बात देनी है आपको। अब देखो ध्यान से, कुछ काफी ठीक ठाक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आधे आसान भी हैं। 27 में बोलता है भैया x स्क्वायर इक्वल टू वाई कर्व पर, x स्क्वायर इक्वल टू वाई कर्व पर वो पॉइंट बताना है जिसका 0,5 से डिस्टेंस मिनिमम है। तो ध्यान देना, जेट वाला क्वेश्चन करके आए, एग्जांपल लास्ट क्लास 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा था, अभी 1 मार्कर के स्टाइल में दे रखा है, एमसीक्यू है 1 नंबर का हुआ, वो पॉइंट बताना है जिसका 0,5 से डिस्टेंस मिनिमम हो। सर क्या पता, ठीक है x, y बोल ले, लेकिन अब 1 नंबर में करना है तो थोड़ा शॉर्टकट करना चाहोगे चीजों को। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। तो आपको ही पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकल जाएगा, 2 वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसे 1 वेरिएबल बनाओ, फिर मैक्सिमम मिनिमा के टेस्ट डालो, तो पता तो लग जाएगा, लेकिन टाइम भी तो राइटिंग का पूरा लग जाएगा। तो यार ये दोनों पोजीशन 1 वेरिएबल डिपेंडेंट बना लो ना फिर। ठीक है भैया, तो ये देखो, ये जो तुमने XY पॉइंट माना है कर्व के ऊपर है, इससे x पोजीशन निकालोगे तो √2y आएगी, और y निकालोगे तो x²/2 आएगी। तो 1 वेरिएबल आप ऐसे ही लिख लो ना, x पोजीशन x, रूट वाली तो क्यों लिखोगे, तो y की निकाल लो x²/2, ये पॉइंट आपका ऐसे हो गया। ठीक है, सिंपल सा, आप डिस्टेंस फंक्शन बनाकर मिनिमम चेक कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, कुछ बच्चे दूसरी तरफ जा रहे होंगे, जरूर माइंड में सोच रहे होंगे, मत करना चौथा पार्ट आंसर हो, टाइम बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो तो होता ही है, एमसीक्यू से चेक करा लो सर। तो बच्चा क्या कह रहा है, 10th की मैथ्स कर लो सर, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सबका 2-2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, जो कम आएगा बोल देना मिनिमम है। ठीक है भैया, अब चौथी ऑप्शन होगी तो उसमें टाइम ही ना लग जाए, और वैसे भी भैया आप अपने टॉपिक के हिसाब से सुनो ना, शॉर्टकट तो जब हम एमसीक्यू करेंगे तब देख लेंगे जरूरत के हिसाब से जो पड़ेगा। ठीक है, y पोजीशन माइनस करोगे x²/2 -5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, प्लस x - 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस फंक्शन आ गया हमारा डिपेंडेंट ऑन x। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, और तुम्हें पता है जहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम होता है वहीं उसका स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम होता है, तुम साथ के साथ स्क्वायर कर लोगे। 1 मार्कर है, हर चीज लिख नहीं रहा भैया, डिस्टेंस के स्क्वायर को साथ के साथ ZX बोल दो, उधर से रूट हटा जाओ, तो x², x²/2। ऑडियो मेरा सही आ रहा है आप लोगों के पास? हाँ जी भैया। यस सर। हाँ जी भैया। ठीक है भैया, हाँ, तो मैंने कहा स्क्वायर कर दिया, dx के स्क्वायर को zx बोल दिया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, आप करा लो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फटाफट से। ठीक है, बच्चा बोलेगा ब्रैकेट खोल दूं, क्यों खोल रहा है, ऐसे ही कर ले अगर हो जाता हो तो। ठीक है, 1 सेकंड शॉर्टकट था यार, इससे ज्यादा शॉर्टकट था, 1 मिनट रुक जाना, टाइम खराब हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाना, काफी टाइम खराब हो जाएगा। ये मूवमेंट में पहले भी दे चुका था सर, मतलब अभी आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे भी, पहले ऐसे देख ही लो, क्योंकि एक बार ही कर लोगे तो पता लग ही जाएगा सर ये आ गया, इसका ये आ गया। अब सर ये अच्छी बोली क्यूबिक है, 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालने में तो टाइम लग गया, यही शॉर्टकट दे रहा था मैं, पिछली बारी मैंने ऐसे करा और मेरी मजबूरी थी। ठीक है, और वो मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि ये क्यूबिक बनने जा रही है भैया, ध्यान दे लो, क्यूबिक को 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालने में कुछ तो टाइम जाएगा ही जाएगा, चाहे मेरा वाला शॉर्टकट भी लगा लेना जो मैंने लास्ट क्लास आपको दिया था। तो सर हम ये पंगा नहीं करने वाले, रुक जाओ रुक जाओ सर, वो जो पॉइंट था ना हमारा XY, वो जो पॉइंट था हमारा x, y, जिसका वो डिस्टेंस 0,5 से मिनिमम पूछ रहा था सर। ठीक है, एक बारी भैया, एक बारी से 2 वेरिएबल ही बनाओ, आपको बात दिखेगी, y - 5 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर, और कर्व की इक्वेशन थी x² = y। देखते रहना, ये शॉर्टकट पकड़ना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, कल वाला मोमेंट दोबारा चेक करना ताकि बात सही से क्लियर हो। कल ना ये पॉइंट जब हम जेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये x पोजीशन 0 नहीं, कोई नंबर थी, तो मैं ये ब्रैकेट खोलता भी ना, पहली बात यहाँ x² नहीं है, मैं ये ब्रैकेट खोलता, क्योंकि अगर मान लो यहाँ सिर्फ x² हो ना, तो मैं x² की जगह 2y लिख दूं,
तो 2y लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर आएगा, लीनियर जीरो के इक्वल रख के 1 सेकंड में टर्निंग पॉइंट आएगा मेरा। लेकिन कल मैं ये बात इस यहाँ जीरो नहीं थी कल, तो मैं कर नहीं पाया, मैंने कहा ब्रैकेट खोल भी दूंगा, a स्क्वायर x स्क्वायर 2ab में 2x दोबारा आ जाएगा, तो सिर्फ x स्क्वायर तो है नहीं जिसको मैं 2y बना दूं और मेरा काम हल्का हो जाए, ठीक है। लेकिन आज तो भाई ये पोजीशन जीरो है, मैंने लास्ट क्लास भी बोली थी, उसी एग्जांपल में था नहीं तब भी बोला था। अब चेक कर लो, ठीक है, स्क्वायर अब लिख ही देते हैं यार जब बात आई गई तो, ठीक है, स्क्वायर साथ के साथ कर लेते हैं, रूट से स्क्वायर हमारा कट गया, ये y माइनस 5 का स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर है, ज्यादा स्टेप मत लेना, x स्क्वायर की जगह 2y लिख लो। तो बस इतनी सी बात है, y को x बना रहे तो x स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 जा रहे थे, x को y बना पा रहे हो, हर बारी नहीं बना पाओगे, इस जीरो की वजह से बना पा रहे हो। अब ये आपके वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक है जिसका डेरिवेटिव लीनियर है, लीनियर जीरो के इक्वल रख के डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट है, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। इवन कितने भी नंबर में हो मैं तब भी करूंगा यार, जल्दी तो हो ही रहा है, कंफ्यूजन है तो बोलना एक बार। इसको जेड बोल दिया हमने, जो कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2y है, जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, डबल ऑफ y माइनस 5 प्लस 2 आ गया, ठीक है भैया। टर्निंग पॉइंट जीरो के इक्वल रखकर सॉल्व कर दिया, वन मार्कर में ज्यादा स्टेटमेंट तो आप दोगे ही नहीं, ठीक है भैया। तो ये आपका y माइनस 5 इज इक्वल -1 और y मेरे ख्याल से 4 आ गया, ठीक है भैया, ढंग से कर देते हैं। तो ये ऐसे हो गया, डबल ऑफ y माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल 0, y माइनस 5 इज इक्वल 0 और y 4 आ गया, ठीक है भैया। और अब y अगर 4 आ गया मेरे पास, एक मिनट कोई बताएगा अब क्या करना जरूरी है, जल्दी से बोलना। मिनिमम चेक कराना जरूरी है। एमसीक्यू में ऑप्शन में y की वैल्यू है, ऑप्शन में y की वैल्यू, ऑप्शन में y की वैल्यू एक नन ऑफ दीस तो है नहीं, y 4 है तो 2√2 हो गया, आंसर मार्क करो। थोड़ा सा और चेक करने जा रहे हो, y की जगह 4 पुट कर दो, 4 2 8 स्क्वायर उधर गया, ठीक है, √8 2√2, लेकिन वो प्लस माइनस में आनी थी, वो एक्चुअली आप फंसते कब, एक मिनट सब ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में भी फंस जाते हैं। अब y 4 डाल दो, 4 2 8 स्क्वायर उधर चला गया, √8 बाहर प्लस माइनस तो लिखोगे, √8 2√2 होता है। और वो आपके एक्स पोजीशन में एक आंसर प्लस 2√2 वाला देता है, एक माइनस 2√2 वाला भी देता, तो फिर आपको क्या पता किस पे मिनिमम है, फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना पड़ता। और कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कर लो ना यार इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है भैया। और सेकंड डेरिवेटिव करके आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है आपका, कुछ भी डाल लो तो डिस्टेंस मिनिमम हो गया, ठीक है भैया, तो आंसर हो गया। करो फटाफट से, अभी तो यही छोड़ दो ना, y 4 आ गया तो भैया 2√4 होगा, जो बच्चे को लगता है आगे वो नहीं कर पाएगा बोल दो। ये लेंथ तो उतनी हुई 5 मार्कर वाली, लेंथ तो उतनी हुई, बिल्कुल सही बात है, लेंथ तो उतनी हुई, तो डबल आंसर हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है कि डबल आंसर हो सकते हैं, बोलना भाई जिसने पूछा था। हाँ जी भैया, 2 पॉइंट से 1 पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस हो ही सकता है ना। हो सकता है भैया। हाँ, अरे इसका मैं जब सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, जब घोटाला होता है ऐसे होता है, ये y डिपेंडेंट था भाई, मैंने x लिख दिया था, हर जगह y बनाया अभी, ठीक है भैया। जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा ये ऐसे आ रहा है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी अब उससे अगली बात पे भी चले जाओ, तो y तो यहाँ जो मर्जी डाल लो, डिस्टेंस तो आपका मतलब सेकंड डेरिवेटिव तो आपका पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस तो मिनिमम रहेगा ही, और y 4 डालने पे वो जो प्लस माइनस 2√2 आ रहा है दोनों पे मिनिमम है, यानी प्लस 2√24 और माइनस 2√24 दोनों आंसर है, इसलिए उसने ऐसे उलझा नहीं सकता, ठीक है भैया, इसलिए उसने एक ही ऑप्शन दिया भी आपको, या दोनों इकट्ठी लिख देगा वो। बोलो और बोलो दिक्कत। आप मैक्सिमम मिनिमम मेरे साथ पूरा सीख चुके हो, थोड़ा सा कहीं अगर एडवांटेज ले पाओ, कोशिश कर पाओ, चाहे हो ना, ट्राइंग जरूर रहना भैया, ठीक है। वैसे तो थोड़े थोड़े बदलाव से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे अलग हैं, तो सुनने तो पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कर दोगे तो मजा आएगा। बोलता है x की सभी रियल वैल्यू के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, तो भैया मेरे पास तो एक ही बात आ रही है यार, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे, टर्निंग पॉइंट में मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, जब टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे तो उस पर सेकंड डेरिवेटिव रख के मैं चेक करा दूंगा भी मिनिमम मैक्सिमम। लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात भी है कि यार इतना बड़ा करूंगा मतलब सब कुछ करूंगा ही, जबकि एमसीक्यू भी दिया हुआ है, तो एक्चुअली हकीकत में मैं पूरा करने जा नहीं रहा,
मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तुम सबको दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, वो आप अभी लगाना मेरे से पहले। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लग गया, 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट कोई भी निकाल लेगा, कुछ भी आ गया। ठीक है भैया, कुछ भी आ गया टर्निंग पॉइंट, मेरे ख्याल से यही ना आ जाए। ठीक है, और ये भी ना आ जाए। ठीक है, देख लेना आप जो भी आएगा, वो जो तो टर्निंग पॉइंट आएगा भाई पुट कर देना। तुम क्यों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाओगे, तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तुम एब्सोल्यूट वाला मतलब ले लो ना। सर सबसे छोटी पूछ रहा है, लोकल तो नहीं हुई ना, मिनिमम मतलब सबसे छोटी। ग्राफ ना लेफ्ट पे रुका ना राइट पे रुका, पूरी रियल पे बन रहा है। टर्निंग मान लो 2 आ गए, तो इनमें से जो कंपेयर, भाई 1 भी डाल देता हूँ फंक्शन में, -1 भी डाल देता हूँ, जो छोटी होगी वो मिनिमम होगी ना, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना मिनिमम है 1/3। अब जो आ गई मुझे नहीं पता क्या आएगी। ठीक है, तो एक बार यार ये सारे करना जरा, जो जो बच्चे पहले करेंगे बढ़िया होंगे, मैं कह रहा हूँ बात नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन रूल वगैरह वो थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग दिखेगी तुम्हें, लेकिन तुम निकाल गए तो बस तुम नए नए निकाल लोगे, कंसेप्ट तो यही रहना है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -1 + 2x प्लस न्यूमरेटर एज इट इज, क्वोशिएंट रूल चल रहा है ध्यान देना, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 + 2x। ठीक है जी, ये कौन है भाई, बिना नाम के कोई बच्चा आ रहा है भाई, ऐसे कैसे एडमिट कर दे। ठीक है, एक छोटा सा बिंदा है, नाम की जगह बस ये दिख रहा है हमें है। मैं रिमूव कर रहा हूँ, कोई फ्रेंड हो तो उसे बोलना, वो इस डिवाइस से लॉगिन भी नहीं कर पाएगा, या वेटिंग रूम में बिठा के रखते हैं। ठीक है, अपने आप में से किसी के पास फोन आ जाएगा, भाई भैया को कह दो एडमिट करा ले, अगर बैच का ही बच्चा होगा तो। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इसकी इससे, अब इसमें तो टाइम लगना है थोड़ा सा। ठीक है, 1 की -1 से -1 + 2x, x की -1 से -x + 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की -1 से -x स्क्वायर, x स्क्वायर की 2x से 2x क्यूब। आप भी समझते हो चीजें यार बहुत सारी हो जाती है, उसमें ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, प्लस माइनस में फालतू का आता में हमेशा है। तो वो एक छोटी सी बात जो हम 11th में यूज करना सीख गए थे, पता आधी कटेंगी, आधी से ज्यादा लगभग लगभग कटेंगी, तो ये पहली मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, उसके बाद आगे रेलगाड़ी मत बनाओ, ढूंढनी पड़े, दूसरी इसी के नीचे उतारो और बाहर माइनस लेके चलना, मतलब इसको 1 मत बोलना जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से कराओ, -1 की इससे मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, तीशा गोस्वामी है ये, पता लगा, -1 की इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया ना, -1 की इससे मल्टीप्लाई, तो साइन बदली हो जाएंगे, तो -1 + x -x³, फिर ये हो जाएगा आपका -2x की इससे मल्टीप्लाई, -2x + 2x स्क्वायर -2x³। ठीक है भैया, और डिनोमिनेटर को तो रहने दो जो है। ठीक, और अब आपका जो प्लस माइनस हो रहा है कर लो भैया, तो ध्यान देना जरा, ये 2x - 2x कट है, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, आप करो, मैं बस चेकिंग कर लूँ एक छोटी सी, आप ना बोलना बीच में, मैं खुद ही करूंगा भाई जी। यहाँ क्यूब लिखा था, स्क्वायर है। आप ध्यान देना जरा, तो प्लस माइनस कर लिया था हमने, +2x - 2x कैंसिल हो गया, ये -x² नहीं काटे मैंने, -2x² + 2x² ये कट हो गया। ठीक है जी, 2x³ - 2x³ कट हो गया, तो नॉर्मल सा ऐसा कुछ बच गया। अब हमारे पास ये x - x कट हो गया, तो -1 -1 -2, ठीक है, प्लस में 2x² बच गया, अपॉन डिनोमिनेटर ये कुछ भी है 1 + x + x² का होल क्यूब। ठीक है भैया, और टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट आप इसको 0 के इक्वल रख दोगे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को। एक रैशनल टर्म 0 तभी होती है जब न्यूमरेटर 0 हो, यानी न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रख दोगे, और इससे आप सोच चुके हो ऑलरेडी, शिफ्ट करके x + -1 आ जाएगा, x² = 1 है ना, और x = +-1। तो मैं ये कह रहा हूँ एक बारी दोबारा होल्ड करना बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लिया हमने, टर्निंग पॉइंट आ गए, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पे मत पहुंच जाना, पूछा नहीं है अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम नेबरिंग पॉइंट में क्या वैल्यू है, कहाँ है, वो नहीं पूछा है, मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक वैल्यू पूछ रहा है, तो कंपेयर कराओ ना यार, फंक्शन में 1 डालो, किसी डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है, -1 डालो, 2 वैल्यू आ जाएंगी, जो बड़ी वाली है मैक्सिमम है, जो छोटी वाली मिनिमम है, उसके आजू बाजू ग्राफ रुक नहीं रहा, पूरी रियल पर भागता जा रहा है वो, तो मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगी वो।
ठीक है भैया, तो ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, मिनिमम पूछ रहा है ना, किसी को ये जरूरत है तो बोलना। 3 बच्चे कर गए, अंकित मिश्रा, वंशिका और शिवम, सोहम, अशोक, महक गोयल, उदयराज। हाँ ये था ना, ये था। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, डाल लो फंक्शन में, -1 डाल लो, तो ये 1 माइनस माइनस +1, -1 का स्क्वायर +1, 1 -1 +1 ऐसे आ गया है। तो ये तो 3 आ गई भैया, और 1 डाल लो, तो 1 -1 +1 अपॉन 1 + 1 + 1, ये आपकी 1/3 आ गई। बड़ी है, ये मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई। उसने मिनिमम पूछ लिया तो मिनिमम 1/3 है। अब जो भी पार्ट है वो मार्क लगा दो, डी पार्ट। जल्दी से कर रहा है, जल्दी से। 18 बच्चे कर गए, नाम दे देते हैं फटाफट से। हर्ष, अतीशा, मुस्कान, सपना, रजत, दिव्यम, विशाल, गौतम, प्रताप सिंह, वेरी गुड, कुशल, मानिक, वेरी गुड, यश कर्णिया, मयंक रातावाल, उदय, बाकियों के बता चुका मैं आपको। ठीक है जी। कार्तिक, प्रतीक, दिशा, भव्य, मेहंदी रत्ता, पीयूष, हाँ जी हो गए इतने। किसी को कंफ्यूजन है जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। नेक्स्ट पर आ जाइए, छूटने मत देना, क्वेश्चन बोल देना अगर पहले रब हो रहा हो तो। देखने में अजीब सा है भैया, और ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप कंसेप्ट पे रहोगे और अकॉर्डिंगली बढ़ा दोगे बस। मतलब कई बार ना बच्चों की टेंशन ही होती है, सर रैशनल पावर थी, कुछ कहा हुआ था, कहां से कहां तक, मैं तो शक्ल से डर गया। शक्ल कुछ नहीं है भाई, तुम अपना करो। अटकेगा तो जब अटकेगा तभी सोचना, अभी तो आप कंसेप्ट तो जानते हो ना। बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू बता दो, कोई बताना मैक्सिमम का मतलब क्या होगा यहाँ पर, लोकल या एब्सोल्यूट, जल्दी से देख बोलना जल्दी से। इंटरवल भी Absolute. क्लोज है, इंटरवल भी क्लोज है 0 से 1। एब्सोल्यूट हो। ठीक है सर, एब्सोल्यूट है। सबसे बड़ी पूछ रहा है, बीच में कोई टर्निंग है वहां भी हो सकती है, कॉर्नर पे भी हो सकती है, 0 और 1 पे ग्राफ भी रुका हुआ है, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या दिक्कत है यार, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, टर्निंग पॉइंट आ गया, अगर इसके बीच आ गया क्योंकि इसी के बीच ही ग्राफ बना है, तो ये कॉर्नर और बीच वाला नंबर फंक्शन में डाल दो, अपने पता लगेगा सबसे बड़ी कौन सी है, तो छोटी बात हो गई। ठीक है, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर रूल, चेन रूल लगेगा ना, पावर पहले बेस सेम, ये ब्रैकेट खोल लेता हूँ अंदर, ब्रैकेट खोल ली है मैंने, बेस सेम, पावर में एक कम 1/3 -1 तो -2/3 डायरेक्ट लिख लोगे तो आप, है ना। और फिर बेस का मत भूल जाना भाई, बेस का 2x - 1, यानी न्यूमरेटर पे 2x - 1 है, और ख्याल करना जो ऊपर एक फैक्टर था आपका वो नेगेटिव पावर पे है, ये वाला, तो ये पॉजिटिव पावर नीचे हो जाएगा। और अब आप टर्निंग पॉइंट निकालोगे, फॉर टर्निंग पॉइंट तो स्लोप 0 के इक्वल रख दोगे, और आपको पता है रैशनल क्वांटिटी 0 तभी होती है जब न्यूमरेटर 0, यानी 2x1 0, यानी वो टर्निंग पॉइंट हाफ है और वाकई 0 से 1 के बीच है, यानी इसके बीच ग्राफ टर्न कर रहा है, तो टर्न पे भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है और कॉर्नर पे भी हो सकता है। ठीक है भैया, तो अब मैं कॉर्नर और टर्निंग पॉइंट सभी उठा के फंक्शन में डाल के वैल्यू निकाल के कंपेयर कर देता हूँ। मैं रुक गया, आप मेरे से पहले कर लो जरा फटाफट से, जो जो कर रहा है। पुराने हैंड डाउन कर लेना भाई, पुराने वाले हैंड डाउन कर लेना, नए वाले बच्चे जो करें वो बताएं, पुराने वाले बच्चे सभी हैंड डाउन कर लो फटाफट। मिसलेनियस में बड़े सुंदर क्वेश्चन है अभी, एप्लीकेशन के अलावा अभी तो मैक्सिमम मिनिमम की एप्लीकेशन ही हुई है ना। जल्दी से जल्दी, आज खत्म तो नहीं होगा लेकिन लगभग हो जाएगा, तो बस एक क्लास और में मैं सारे एग्जाम्पल की बढ़िया बात बताऊंगा, अगली क्लास में एग्जाम्पल में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बची पड़ी हैं। ठीक है भैया, और इसको खत्म कर देंगे हम अगली क्लास, ध्यान देना भाई। क्या आया था, 1 मिनट यार, मैं तो मिटा गया पूरा, टर्निंग पॉइंट क्या आया था यार, बोलना। ये हाँ हाफ। हाफ आया। ठीक है भैया, तो फंक्शन ये था आपका, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 + 1 की होल पावर 1/3। आपका लेफ्ट कॉर्नर जहां ग्राफ शुरू हुआ है 0 है, ठीक है, बीच का टर्निंग पॉइंट हाफ आया है, और राइट कॉर्नर पॉइंट जहां ग्राफ रुका है 1 है। तीनों पुट कर लो, अपने आप कंपेयर करके सबसे बड़ी पता लगी जाएगी। सर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू कुछ भी 0 + 1 1 1 की रैशनल पावर 1। सर हाफ पुट करेंगे, ये देखो ये हाफ, यार माइंड में ही देख लो, हाफ हाफ -1 -हाफ, ठीक है, +1, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, देखो हाफ फुट किया है मैंने, ये आपको दिख रहा है 1 - 1/4 बन रहा है, 1 - 1/4, एलसीएम ले लोगे 3/4 है, तो 3/4 की होल पावर 1/3 आ गया, 3/4 की होल पावर 1/3।
ठीक है, और 1 डालोगे तो देखो 1 - 1 0, ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 की कोई भी पावर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा किसी एक आधे की प्रॉब्लम होती है और होती है, सोच लेना एक बारी, जिनकी नहीं है वो भी सुन लेना भैया। बच्चे कह रहे मैक्सिमम कंपेयर ये तब करता है ना जब ये इसका आइडिया ही नहीं मेरे को। 3/4 मैं सोच लूंगा, 0.75 है, डिवाइड कर लिया, चलो माइंड में मैंने, होल पावर 1/3। अब यार ये कहाँ पहुंचेगा आंसर, मुझे क्या पता। अरे इतना तो पता होगा ये क्यूब रूट है, इतना तो पता होगा कि 0 से 1 के बीच के नंबर क्यूब रूट करने से बढ़ते हैं, घटते नहीं है, बढ़ते हैं, लेकिन रहते 0 से 1 के बीच है, रहते 0 से 1 के बीच है। ठीक है भैया, तो रहेंगे 0 से 1 के बीच, तो मैक्सिमम तो 1 ही आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इस आखिरी स्टेटमेंट में तो बोलना, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। लास्ट स्टेटमेंट किसी कोई नहीं पकड़ पाया तो बताना, वो कह रहा है मैं नहीं कंपेयर कर पाया, ये वाली बड़ी है। नेक्स्ट देखो, मिसलेनियस के अदर क्वेश्चन निपटाएं। इंपॉर्टेंट बता दूं, अदर में कई बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है भैया, बहुत, मतलब आप सब नॉर्मल नॉर्मल कर जाओगे, टीचर ने पूछने वही और वहां जाके फंस जाओगे। एक चीज ये करनी पड़ेगी क्या, हाँ करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा, मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, अगली क्लास छूटने मत देना। ये मैक्सिमम मिनिमम की ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है जो साइंस वालों के लिए दिक्कत है, और कॉमर्स वालों को ना कराऊं तो वो जानते तो हैं, लेकिन कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना मैं अपने टॉपिक के हिसाब से। ठीक है भैया, तो ये वाला अगली क्लास बोलना जब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कहीं छूटे ना ये वाला, अचानक से दिख गया, क्योंकि ये कहीं भी डिस्कस हुआ नहीं है। ये रेट ऑफ चेंज वगैरह में ये बातें आ जाती थी, वो एक्सरसाइज छोड़ गई, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होती थी, फिर आप सीख जाते थे, अपने आप करते थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बुक पे लिखना छोटा छोटा, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वही सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होगा। अभी पिछले वाला हम कटवा रहे हैं आपको, जो पिछले साल आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, कुछ भी प्लस माइनस होगा फिर बाद में देखा जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन का एक टॉपिक था। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की एक पूरी एक्सरसाइज थी जो अभी मैंने स्किप कर दी है, ऑलरेडी स्किप कर दी है, आउट ऑफ सिलेबस पिछले साल था। तो ये फिलहाल हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसके साइड में लिख लो अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अभी काटा पीटी कुछ मत करो, बस टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो, बाद में देखते हैं। ठीक है भैया, ये हम टॉपिक कर ही रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, कोई प्रूविंग, ये सब कर रहे हैं, सेकंड करते हैं, ध्यान से सुनना। फंक्शन मेरा है, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूं, क्योंकि कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान नहीं दोगे आप फंसा लोगे बाद में क्वेश्चन, आपको तो सब एक जैसे दिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 4 to the 8। हाँ, एक ये मार्क करो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखो इसी एक्सरसाइज में 2 बारी रिपीट में है, एक ये मिला आपको फोर्थ मिसलेनियस में ही, दोबारा ध्यान देना, देखो चलते जाओ वापस आ जाओ, देखो ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया और टेक्निकल क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा था ये, 23 हो गया है जो 4 था, और एक बढ़िया क्वेश्चन 21 MCQ दिख रहा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा जान निकाल लेगा ये तुम्हारी। ठीक है, 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 24 बहुत प्यारा, और आते हैं भर भर के आते हैं। ठीक है भैया, तो ये 21, ये टेक्निकल क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों में आपको, 21 23 24 तीनों बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक टेक्निकल जो बात मतलब हमने तो कर लिया ना, टेंजेंट नॉर्मल वही है ना, ये उसके उससे अच्छे क्वेश्चन है 20, कुछ नया ही आ जाएगा इनके अंदर, ये भी बढ़िया है। ठीक है, अब आ जाओ वापस, तो मेरे को तो सेकंड करना है। हाँ, फंक्शन है log x डिवाइडेड बाय x, बोलता है शो कर दो ये x इक्वल ई पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है, x इक्वल ई पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, रखता है वो तो शो कर ही देंगे, चलो मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी देंगे। ठीक है, कल को पूछ ले तो निकाल देंगे, उसमें क्या बात है। तो टेस्ट तो वही आप मेरे से पहले करना चाहो, लेकिन एक बार ही सुन लेना। ठीक है भाई, आप लोगों के ना थोड़े से हाथ तंग है लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पे, 2-4 तो खूब यूज होती हैं, वो तो आपको मतलब किसी से जब मर्जी पूछ लो। ठीक है, और है मिला जुला के 5-6 सारी की सारी जो 12th मैथमेटिक्स में यूज हो रही है, 2-4 कम यूज होती है, तुम भूल जाते हो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन अटकते हैं। मैं कह रहा हूँ पहले वर्किंग फर्स्ट डेरिवेटिव कर ले, 0 के इक्वल रख ले, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, कुछ भी टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव कर ले, उसमें टर्निंग पॉइंट डाल ले, नेगेटिव आंसर आ गया, हो गया मैक्सिमम प्रूफ, कुछ नहीं है, अपने आप होने वाला है। लेकिन तुम लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से फंसे तो फंसे। ठीक है भैया, मैं करता हूँ, आप मेरे से पहले करने की कोशिश करना, जरा खींच के देखो, जरा क्वेश्चन टूल 10 सेकंड का मैंने पॉज मारा, जरा निकलना आगे, सभी निकल जाओ।
कम मत समझो, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x माइनस log x, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया सर। ये x x कट गया सर। फॉर टर्निंग पॉइंट, सर टर्निंग पॉइंट के लिए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो, और एक रैशनल टर्म 0 तभी होती है जब न्यूमरेटर 0, तो मतलब पूरी रैशनल टर्म 0 के इक्वल रख के क्यों फालतू के स्टेप हटा रहे हो, मतलब लिख रहे हो, तो न्यूमरेटर 0 के इक्वल लिखो। बस यहाँ पे कोई कोई फंसेगा भाई, 1 मिनट रुक के देख ही लेना यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देख लो आप। तो log x मतलब x निकालना, आप कांस्टेंट एक तरफ बाकी दूसरी तरफ कर लोगे, तब बच्चा बोलेगा अब क्या करूं। ठीक है भैया, तो भैया जो तुम्हें ना कम याद है कुछ भी नहीं है वैसे तो ये, ठीक है, लेकिन जो तुम कम यूज करते हो या बच्चे भूलते हैं, भैया log ही 1 होता है, log ही 1 होता है, ध्यान दो। मैं दोनों तरफ log बनाऊंगा, log से log छूट जाएगा ना, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log ही। थोड़ा और मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं इस बात पे, थोड़ा मतलब ये तो हो गया कि मैं, और यही कमी भी है, जेन्युइनली बताऊं यही कमी है कि मैं करा रहा हूँ, कोई और टीचर करा रहा है, क्या आप कर रहे हो यार, जब अचानक से जरूरत पड़ी तो हमने रटा दिया आपको। देख भाई log ही 1 होता है, बस ज्यादा क्या पूछा ताची करेगा, log ही 1 होता है, रट ले। अब कुछ होना नहीं था, अब log से log छूट जाएगा, x ही सेकंड डेरिवेटिव सबको पता है, टेस्ट वेस्ट मैक्सिमम एक्सम सब प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज तुम्हें रटाई गई, तुम्हें ज्यादा इसकी रीजन पता नहीं थी, ठीक है भैया, इसलिए तुम ये इस क्वेश्चन को भी दोबारा करने में महीने बाद भूलोगे, और थोड़ा सा बदल लिया तो फिर तो बिल्कुल गए। ठीक है, तो लॉगरिथम ना मैं मतलब किसी दिन एक दिन टाइम लूंगा लॉगरिथम पे थोड़ा सा, जिस दिन मैं डेरिवेटिव के थोड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कराऊंगा तो, ठीक है भैया। लेकिन आज के लिए ये समझो आप कि लॉगरिथम में बेस और एंगल सेम हो जाए, बेस और एंगल दोनों चीजें सेम हो जाए तो ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। पहली बात ये भी यूज आएगा आपके बहुत, मतलब कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, बेस भी सेम है एंगल भी सेम है, डेरिवेटिव निकाल, अब बच्चा बेचारा परेशान हो जा रहा है, भाई 1 है वो, 1 का डेरिवेटिव 0 है ना। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, मैं कह रहा हूँ ये एक अलग फैमिली हो जाएगी, एक दिन बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर भी लोगे, किसी का छोटा हो तो एक बार ये बात सुन लो जरा, ठीक है भैया। फिर दूसरी बात, हम जो लॉगरिथम पढ़ते हैं डेरिवेटिव में, ध्यान से सुनना, आज लिखना हो तो लिख लेना, डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में, इंटीग्रेशन में, पूरा कैलकुलस है ये हमारा टॉपिक, कैलकुलस। इसमें लॉगरिथम हम नेचुरल लॉगरिथम पढ़ते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ये आज तक ये शब्द नहीं दिया कभी भी आपको, वैसे बताई है बातें, लेकिन वो बहुत कम के ना के बराबर जैसा यूज हो रहा है वैसा ही बताया बस। नेचुरल लॉगरिथम होता है पूरा डेरिवेटिव में और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन में। उसमें ना बेस जब ज्यादातर तो लिखता ही कुछ नहीं है वो बेस, ठीक है। मान लो log x लिखा है, बेस कहाँ लिखता है वो, तो इसमें log नेचुरल लॉगरिथम का मतलब साइलेंट केस में ई होता है, ई होता है, ठीक है भैया। ई का मतलब वो कई बारी बातें बोली हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है, यूलियर नंबर है ये, ठीक है। इससे ज्यादा अभी आगे नहीं जाएंगे, कभी बातें करेंगे, कभी करेंगे, लेकिन आज तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना आज के लिए थोड़ा सा जब चले गए तो देख ही लो, एक तो रट लो यार, तो क्योंकि 80-90% क्वेश्चन तो ये, मतलब मैं क्यों बोलूँ, आप इतना कहाँ जाओगे, आप सीधा 1 log ही है यार, निकालो ना फिर। लेकिन यार और क्वेश्चन भी है, फिर औरों का लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि कम से कम ये समझ ले यार, बेस एंगल जब भी कुछ भी हो जाए लेकिन सेम हो जाए, 1 हो जाता है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं मतलब इसके 50 क्वेश्चन करा दूं ना, छोटे छोटे से, सब दिख जाएगा आपको, लेकिन अब वो 12th में है नहीं ना, ठीक है भैया। तो बेस एंगल सेम हो, 1 हो जाता है। फिर हमारा लॉगरिथम में जब वो इन, हमारे को तो ये 12th में यही 4 चैप्टर करने हैं जिनके कंटेक्स्ट में लॉग आ रहा है, इसी कंटेक्स्ट में आ रहा है, तो बेस नहीं देगा तो ई है, ठीक है भैया। तो ऐसे चल रहा है, तो एक्चुअली ना मैंने रटा है ना 1 log ई है भाई, क्यों, बेस मैंने लिखा नहीं तो ई है, और बेस एंगल सेम हो तो लॉगरिथम 1 ही होता है, छोटी सी बात है ये, ठीक है। अब आप आ जाओ, इसमें जो नोट्स बनाने आपको जरूरत है बना लो। ऐसे ही मैंने इतना टाइम नहीं लिया, मेरे को पता है बड़ी छोटी बात पे इस फैमिली के क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं बहुत सारे, इतनी छोटी बात पे। एक्स इक्वल ई, सर टर्निंग पॉइंट आ गया, मिटाना नहीं चाहिए था यार उसे, है अब मिटा लिया तो कोई बात नहीं। फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव थी हमारी, सिंप्लीफाई करके 1 माइनस log x अपॉन x का स्क्वायर, ये थी, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव थी भैया, ऑलरेडी आपने निकाल रखी होगी। अरे भैया अब तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, प्रूफ करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा फंक्शन का, तो सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस log x का माइनस 1 बाय x, माइनस फॉर्मूले का आ गया, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का 2x। 1 मिनट होल्ड मार जाना सारे बच्चे,
सेकंड डेरिवेटिव थोड़ी सी खिंचती हुई आ गई और उतनी टेंशन नॉर्मली होती नहीं, कोई नंबर 0 1 2 कुछ पुट करना हो तो सीधा पता लग ही जाएगा। लेकिन सर अभी तो ई पुट करना है। अब बताओ हम क्या समझेंगे, ई पुट करके प्लस का आंसर आया माइनस का आया। एक शॉर्टकट मैंने कई बार इस बैच में बोलने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसा ढंग का क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आप उसे शॉर्टकट मान लो, इसलिए आप सुन भी नहीं पा रहे होंगे उसको अब तक। यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ थोड़ा सा है, आप ध्यान देना। आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो ये आया था, और इस चीज को 0 के इक्वल रख के, इस चीज को आपने 0 के इक्वल रख के, ठीक है, ये पॉइंट निकाल रखा है टर्निंग पॉइंट। अब सेकंड डेरिवेटिव में आपको ई डालना है, ध्यान से देखो, 1 मिनट सुन लेना। तो कम समझ का बच्चा तो मतलब पूरा टाइम ले ही लेगा, और सीधी बात है, एक्स इक्वल ही इससे आया, ये इससे आया, ये इससे आया, एक्स इक्वल थी तब जब जहां भी है, जिस मोमेंट पे है उस मोमेंट का मतलब 1 माइनस लॉग एक्स 0 है। तो जब तू ई डाल रहा है तो मतलब एक्स इक्वल ई का मतलब 1 माइनस लॉग एक्स 0 है, तो ये पार्ट तो 0 ही है, तो इसको तो हटा दिमाग से। यहाँ एक्स से एक्स स्क्वायर का एक एक्स कट गया था, तो ये माइनस एक्स बचा हुआ था, ऐसे माइनस ई कर ले, एक्स की जगह ई डाल रहे हो, नीचे एक्स की जगह ई डाल रहे हो, ई स्क्वायर का स्क्वायर ई की पावर 4 आ जाएगा। और क्या अब और काटा पीटी करोगे भैया, नेगेटिव आंसर आपका आ चुका है, ए की वैल्यू 2.7 है, आपको पता है, बाहर एक माइनस है, यानी आपका फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो गया। और मैं कह रहा हूँ वैसे तो एक्स ई भी पुट कर लेते हैं, आज भी बच्चा मतलब टाइम बोले नहीं है तो बेकार की बात है, एक्स ई है उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, यानी 1 माइनस लॉग एक्स 0 होगा। मैं क्यों सोचूं यार, मेरे को टाइम लग रहा है, मैंने एक्स ई डाल दिया, लॉग ही मेरे को वैसे ही पता है 1 है, 1 माइनस 1 0 लो, मैंने भी तो जल्दी करा है, तो इसलिए बच्चा सुनता नहीं है। ठीक है भैया, तो भैया यूज तो पढ़ेगा और बड़े अच्छे क्वेश्चन में पढ़ जाएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है भैया, तो ये बात याद रखना। नेगेटिव आ गया, इंप्लाई कर गया, फंक्शन मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल ई। ठीक है भैया, और फंक्शन क्या था हमारा, log x बाय एक्स। अब पुट करना है तो आप वो ई पुट कर दो, ठीक है, तो log e डिवाइडेड बाय ई, और log e 0 होता है 0 बाय ई 0। ठीक है, और ये मत कह देना सर 0 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतना सारा पढ़ा कर। ठीक है, 0 मैक्सिमम वैल्यू, एक रफ बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं हो सकती जब बाकी सारी मैं नेगेटिव हूँ तो। ठीक है, वैसे पूछा नहीं है, निकालना मत, निकाल सकते हैं, ई पर मैक्सिमम है, बस डालना ही तो है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलो। सर हाँ जी, ये डबल डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट जो है वो बता दो एक बार। अच्छा, ये डबल डेरिवेटिव था, ये क्वेश्चन रूल तो लग गया। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। टर्निंग पॉइंट हमारा ई था, हम ई डालना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा एक्स इक्वल ही मैंने यहाँ डाल दिया, तो लॉग ही 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? ओके सर, यस यही कंफ्यूजन थी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से दूसरा तरीका बोल रहा था, वो बताऊं अब? नहीं सर, आगे सर। ठीक है, सर हाँ जी, 1 इज इक्वल्स टू log x लिखा है, हाँ तो बेस ई है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी होता है ना e की पावर पावर 1 कौन सा इक्वल एक्स। हाँ हाँ, e की वही है पावर वही है। कौन क्योंकि 1 आए तो उस e की पावर 0 रेज करेंगे तो 1 आएगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ पहुंच गए? अरे कहाँ पहुंच गए? लॉग ए बेस बी सी, ये लॉगरिथम की कन्वर्जन, एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन ये होती है, ये बेस राइट साइड पावर, ये रिजल्ट, ठीक है, ये होती है। तो वो तो दिया हुआ, आप ढूंढ के आ रहे हो, आपको दिया हुआ है, आप ढूंढ नहीं सकते, यहाँ 1 लिखा पड़ा है। ठीक है, तो e की पावर 1 इक्वल है x, कहाँ पहुंच गए? ठीक है, आधा मत सोचो ना, दूसरी साइड दी हुई है। यस दिक्कत है तो बोलना। हटाओ आगे। थर्ड भैया रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया का चेंजिंग रेट पूछा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ के मत सोच लेना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है। एरिया का डिक्रीजिंग रेट चेंजिंग रेट पूछा है, तो रेट ऑफ चेंज पहली एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले साल में थी, तो अभी इस पे रेट ऑफ चेंज लिख के छोड़ दो। आपको एक टॉपिक, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, नाम ध्यान रहेगा, तो बाद में देख लेंगे जब सिलेबस आएगा। तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, फोर्थ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसमें गलती भैया कितना भी सिखा लूं, बात सीखने की है ही नहीं, स्किल क्वेश्चन तो है और वो आप समझाने पे समझ भी जाओगे, लेकिन गलती उस वजह से नहीं होती ना कि हमने स्किल समझा नहीं था या हम दोबारा कर नहीं सकते थे, गलती किसी और चक्कर में होती है इस क्वेश्चन की। मैं करूंगा, जिसको गलती पकड़ में आए बस हैंड रेज कर देना,
हैंड रेज कर देना जिसको भी इसकी गलती पकड़ में आ जाए। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इससे अच्छा क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल में एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है, इस कर्व पे 1-2 पॉइंट से जो नॉर्मल बनेगा, 1-2 पॉइंट से जो नॉर्मल बनेगा, उस नॉर्मल की इक्वेशन पूछी, और ये आपने कितने आराम से, मतलब शुरू हुए थे इससे टॉपिक, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, उसमें ये पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप, 2 लाइनों में भी निकाल देंगे, जितनी देर में बोला उतनी देर में आप भी निकाल भी लोगे नॉर्मल का स्लोप। और नॉर्मल का स्लोप आ गया पॉइंट, तुम्हें पहले पता है, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, 1 पॉइंट फॉर्म में डाल देना, बन गई इक्वेशन। सबसे घटिया क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, शुरू हो रही थी एनसीईआरटी इन तरीकों से। ठीक है, तो बच्चा तो पेपर में इतनी जल्दी भागता है, मैं कह रहा हूं मैंने गलती बोली है कहीं तो, ठीक है, वर्किंग में कहीं नहीं बोली, वर्किंग में कहीं नहीं बोली, अब कहाँ बोली है, जो देख सकता है बस हैंड रेज करना है, बताना नहीं है। सोहम और उदय 2 बच्चे, 3 निश्चय, ध्यान ही नहीं जाता ना भैया, ध्यान ही नहीं जाता। वो कह रहा है नॉर्मल पास कर रहा है 1-2 से, नॉर्मल पास कर रहा है 1-2 से, ये यही होना क्यों जरूरी है? सर आज से पहले तो हमने सोचा भी नहीं, हम हमेशा यही लिखते रहे। ठीक है भैया, तुम सोच लेते भाई यही है कि नहीं, ये नॉर्मल तो ये है, अब वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल पास कर रहा है उस पॉइंट से, यही क्यों क्यों होगा? ठीक है भैया, अब अब की बारी में उसने पासिंग पॉइंट बोला है नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं कहा, नॉर्मल पास कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पास कर रहे में भी मैं ये भी ले सकता था, लेकिन अगर यही वाला है तो ये तो इस कर्व के ऊपर भी है, तो कर्व को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। फिर आप x की जगह 1 डालो तो सही, y की जगह 2 डालो तो सही, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी होगा ये नॉर्मल के ऊपर, लेकिन ये कर्व के ऊपर नहीं है, यानी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर कर्व, नॉर्मल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वो वाला नहीं है भैया। अब से पहले वो यही वाला देता था, या तो लैंग्वेज में ढंग से बोल देता था, हम ये वाला ले लेते थे, या हम वैसे तो अभी तक यही हुआ है, लैंग्वेज में बोल देता था, हम ये वाला ले लेते थे, हम चेक भी करते तो सेटिस्फाई भी करता, तो भी यही वाला था। तो कहानी वही थी, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, ये पॉइंट टेंजेंट का स्लोप, ये पॉइंट पुट करो टेंजेंट का स्लोप, फिर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप, फिर यही पॉइंट और नॉर्मल का स्लोप डाल देते थे। अब ये पॉइंट बदल गया भैया, और अभी इस क्वेश्चन को अच्छा कर देगा। तो सबसे बड़ा, मैं 99% बच्चे तो ना मतलब लिखने में ही खत्म हो जाते हैं, चाहे मैं जो मर्जी समझा लूं, तुम्हें याद थोड़ी रहेगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आना है। तो तुम तो ऐसे ही पढ़ते हो, नॉर्मल 1-2 पॉइंट, ये वाला 1-2 है, और गया क्वेश्चन आपका। 1-2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये पॉइंट ही नहीं है, वो नॉर्मल के ऊपर कोई अदर पॉइंट है। ठीक है भैया, अब देखो कैसे होगा, अब इसकी वर्किंग बेटर हो चुकी है। ठीक है, अब एक्चुअली ना जब तक तुम्हारा ये पॉइंट नहीं आएगा ना, तुम वो नॉर्मल की इक्वेशन बना ही नहीं सकते। नॉर्मल एक लाइन है, बस बस स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट सोचो आप। ठीक है सर, एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं ना, एक पॉइंट है, इसका स्लोप तो चाहिए नॉर्मल का, एक पॉइंट हो आपके पास, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी हो, है लाइन के ऊपर पॉइंट है आपके पास, स्लोप चाहिए, और स्लोप का तो वही तरीका रहेगा भैया, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, ये पॉइंट पता होगा तो पुट करना, टेंजेंट का स्लोप आएगा, और -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप आएगा। जब वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा फिर बेकार है, नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट आपने डालना है, आप नॉर्मल की इक्वेशन बना लोगे। तो कुल मिला के तो इस पॉइंट पे गेम टिकी हुई है ना, पॉइंट पूरा करना है। अब कैसे करें? अब से पहले ना वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो टेंजेंट का स्लोप या नॉर्मल का स्लोप किसी दूसरे तरीके से कराता था अपने को। अब कैसे करेंगे? हम थोड़ा सा फंस गए हैं, ध्यान से सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ मेरे से हो तो नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप साथ रहो, अपने स्टाइल में कुछ मत करना भाई। ठीक है भैया, एक सेकेंड बस, हाँ ठीक है, ध्यान से देखते रहना। नॉर्मल की इक्वेशन में कह रहा हूँ मेरे पास नॉर्मल का स्लोप नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे फॉर्मूला लिख के बनाऊं तो सही, कितनी बन रही है, y - y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x - x1। ध्यान से देखते रहना, पेन मत चलाओ भाई, इस क्वेश्चन पे पेन मत चलाओ यार। x1 y1 में ये पुट ही नहीं कर रहा, ये तो है ही नहीं मेरे पास, ये वाला पता तो है नॉर्मल के ऊपर, ये वाला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूले में कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट को मैंने ये पॉइंट भी स्लोप के लिए तो चाहिएगा, x1 y1 बोल दिया, तो जो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में होता था, चलो उसको x2 y2 बोल लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका x2 y2, तो नॉर्मल के ऊपर ही है ना, कोई पासिंग पॉइंट ही तो डालना होता है, उतना तो डाल दो। बच्चा कहेगा होएगा कैसे, स्लोप थोड़ी पता है यार नॉर्मल का। अरे रुक तो जा, नहीं पता, मैं भी मान रहा हूँ, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल चल नहीं पता, x - x1 की जगह 1 बन गई इक्वेशन, आधी अधूरी सी। सर नॉर्मल का स्लोप लाओ ना, ठीक है, नहीं है वो मेरे पास, तो सर कोई बात नहीं, आ जाएगा x1 y1 लाओ, वो भी नहीं है। सर कोई बात नहीं, x1 y1 भी नहीं आ पा रहा, दो इक्वेशन बना दो, हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं। x1 y1 वाली दो इक्वेशन होंगी तो आपस में सॉल्व करके x1 y1 निकल जाएगा। दो इक्वेशन एक तो पासिंग पॉइंट से बनी जाती है, दूसरी कैसे बनाओगे कोई भी बताओ, दूसरी कोई भी बता दो।
नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला डाल के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ कर सकते हो, ठीक है, मैं नहीं करूंगा लेकिन, ठीक है भैया, गलत नहीं बोला है, अच्छा बोला है बच्चे ने, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया एक पासिंग पॉइंट से तो बनी बनाई है ये लो, ठीक है। कर्व के ऊपर है ना x1 y1 पुट कर दो, थोड़ा प्रॉपर लिख दूं, इसका पासिंग पॉइंट यही लिख देते हैं, x1 y1 है। तो लो जी एक इक्वेशन तो आ गई, x1 स्क्वायर इज इक्वल है 4y1। दूसरी कहां से बनाऊंगा, ध्यान से सुन लो, मैं कुछ और क्यों मैं इतनी टेंशन है लूं यार, कुछ और स्लोप व्लोप निकालूं, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। एक बारी सारे बच्चे बताना ये जो पॉइंट है जो आपको चाहिए अभी इस वक्त x1 y1, क्या वो नॉर्मल के ऊपर है, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। नॉर्मल के ऊपर है तो नॉर्मल की इक्वेशन बनी पड़ी है, इसमें पुट कर दो। सर पुट कर दो, नॉर्मल का स्लोप तो नहीं पता, अरे हाँ ये बात तो है, पहले नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं, ध्यान से देखते रहना भैया। ये कर्व कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4 है एक्चुअली है, इसमें कर्व का डेरिवेटिव कर दोगे 2x/4 ये हो जाएगा, साथ के साथ लिख दो ना x1 y1 पुट कर दोगे तो ये टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, ये आपका टेंजेंट का स्लोप आ गया। और आप सब बच्चे जानते हैं नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान देना थोड़ा सा, ये ऐसे x1/2 मतलब यहाँ फिट कर देना, वो पलट कर -2/x1 हो जाएगा। देखना कोई दिक्कत, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, कोई दिक्कत है तो बोल लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नॉर्मल का स्लोप वही तो किया है ना आपने, डेरिवेटिव किया, पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट डाल दिया, नॉर्मल का स्लोप पुट करो यहाँ पे पहले से। ये देखो ये बन गई इक्वेशन आधी अधूरी, ये बन गई, साथ रहना भैया, ये बन गई देखो। सर x1 बस x1 चाहिए आपको, भी हो जाएगा, सिर्फ x1 ही चाहिए, देखो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, काम खत्म। तो सिर्फ x इतना तो करना ही था आपको, तो और क्यों बढ़ा रहे हो आप, पासिंग पॉइंट वाली बनी हुई है, उससे आप देख रहे हो यार y1 x1 स्क्वायर बाय 4 है, डाल देना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कर्व, इस कर्व का पासिंग पॉइंट है ना x1 y1, तो डाल दे इसमें x1 y1, xy की भी जगह डाल दे, इसको ध्यान से सुन लेना एक बारी, मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मल जो है इस नॉर्मल के ऊपर है ना x1 y1, पुट कर दो इसमें, x1 y1 इसका पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, जहां x था x1 डाल दिया, जहां y था y1 डाल दिया, सिर्फ 2 वेरिएबल है, अरे डालना y1 की जगह x1 स्क्वायर बाय 4, खत्म है क्वेश्चन। यहाँ x1 स्क्वायर बाय 4 डाल दो, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन, इससे x1 आ गया, यहाँ पुट करते ही अभी इक्वेशन है, ठीक है भैया। बस ये लग रहा है थोड़ा सा बड़ा लेकिन है नहीं, एक्चुअली ये यहीं पर x1 आ ही गया, बस ये खत्म ही है, ठीक है। तो जरा चेक कर लेना और इसको रिपीट में रखना भाई, मैं कह रहा हूँ इसको समझाना अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, न समझना बड़ी बात है, रिपीट में ना बच्चा वही है कि तरीके ज्यादा हैं। मैंने तो क्या, अगर आप पासिंग पॉइंट डाल दिया नॉर्मल की इक्वेशन में x1 y1 वाला, तो मेरी x1 y1 की बन गई, फिर पासिंग पॉइंट डाल दी, अभी बना दूंगा मैं, x1 आ गया मेरा बस 2√2 जो भी आ रहा हो, ठीक है, 2 आ जाएगा सर, शायद 2 आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा को ये भी कह सकता था सर नॉर्मल का स्लोप तो हम यूं भी निकाल सकते थे, y1 - 2 अपॉन x1 - 1 2 पॉइंट फॉर्मूले से, और फिर नॉर्मल का स्लोप हमें ये भी पता था, हम इन्हें इक्वल रख लेते, एक बन जाती, ठीक है, दूसरी ये वाली यूज कर लेता, फंस जाता, फिर पासिंग पॉइंट वाली, मतलब कि गोल गोल घूम सकते हो आप, तो यही रखना मत, बदलना मत इस बात को, ठीक है भैया। तो अब हम आगे बढ़ गए, यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल देना। देखो ये देखो x1 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हल्के में मत ले लेना इसे। सर ब्रैकेट खोलोगे x1 से x1 कट गया, ये -2 आ गया, और वो माइनस माइनस प्लस 2/x1 आ गया, देखो ये तो कट ही गया, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x1 = 8 और x1 = 2, पॉइंट की x पोजीशन तो आ गई भैया तुम्हारे पास, और तुम्हें तो नॉर्मल की इक्वेशन बनानी थी, डाल लो x की जगह x1 की जगह 2, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। तो इसके बाद देख लो बस 4 लाइनें ली हैं मैंने और x1 आ गया, ठीक है। अच्छे से स्टार मार्क दे लेना, रिपीट करना अभी भी, और पेपर किसी भी पेपर से पहले टेंजेंट नॉर्मल की एक ही क्वेश्चन आनी है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ चाहे तुमने जितनी मर्जी समझ ली, पेपर से पहले रिवाइज नहीं करी ना आपने से 50% बच्चे इसमें घोटाला कर दोगे, सिर्फ 2 घंटे का गैप लेके घर पे करने की कोशिश करना, आप फिर घोटाला कर दोगे चाहे आपने समझा है, ठीक है। तो x1 2 आ गया, यहाँ पुट कर रहे हैं, बस टाइम हो चुका भाई, अगला बैच वेटिंग पर चल रहा है, तो बस देखो यहाँ पुट कर देते हैं -2/2 x - 1, जिसने खुद कर लिया हो, लेकिन बढ़िया बच्चा है, अगर आंसर मैच कर लिया हो तो कैसे भी कराओ, बताना जरा किसने खुद कर लिया था। शिवम दिव्यम हो गया होगा, दिव्यम का हो गया था भाई, या मेरा
शिवम खंडेलवाल नहीं भैया दिव्यम का नहीं हुआ था कंसेप्ट, तो तू बोल गया था यार। x plus y equal 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से फीस जिन बच्चों के ड्यू चल रहे हैं वो पे करिए, वो सभी पे करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपके फीस जरूर पे हो। ओके बच्चों, गुड बाय, लीव कर सकते हैं। थैंक यू भैया। वेलकम जी, थैंक यू भैया। वेलकम।